पैकेज बनाया, उसके अंदर 3-4 तरह के जहाज़ों को जोड़ा, जैसे मिराज 2000 राफेल और सुखाई 30 MKI। तो ये सभी जोड़कर कौन सा उसके अंदर एमुनेशन डाला जाए, टारगेट की चॉइस के मुताबिक प्रोपोर्शनेट हर चीज़ को नापा तोड़ा हमने, फिर उसको कोऑर्डिनेट किया हमारी आर्मी के साथ, क्योंकि आर्मी ने भी वो लॉयटरिंग जिसको आप करते हैं, लॉयटरिंग म्यूनिशन जी, वो छोड़। तो ये जो सारी चीज को जोड़ना और इतने प्रिसाइज टारगेटिंग करनी, लेकिन हमारी तरफ से कहा गया था कि जो हमारे जो लॉयटरिंग म्यूनिशन सिस्टम या हमारा जो ड्रोन हमने जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स पे हमले किए थे, उसमें लाहौर में उनके नेवी स्टेशन पे एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह भी कर दिया था। उधर श्रीनगर से बहुत बड़ी खबर आ रही है, जबरदस्त धमाके की आवाज सुनी गई है श्रीनगर में जबरदस्त धमाके की आवाज सुनी गई है। किस चीज का धमाका है ये इंतजार करना पड़ेगा हमें। जबरदस्त धमाके की आवाज सुनी गई है, श्रीनगर से ये खबर आ रही है, वहां पर जबरदस्त धमाके की आवाज सुनी गई है। देखिए, आसमान में कई धमाकों की आवाज तो सुनी जा रही है जब ये ड्रोन्स गिराए जा रहे हैं, लेकिन श्रीनगर में ये जबरदस्त धमाका हुआ है। ये अमित पांडे बताएंगे हमें कि वहां पर क्या किस तरीके की आवाज है। ये अमित, क्या पता चल रहा है, ये किस तरीके की आवाज है, ये कहां आसमान में आवाज हुई है? देखिए, श्रीनगर में अभी धमाके की आवाज आसपास हमें सुनाई दी है और 4 से 5 यह धमाके हैं। अवंतीपुरा इसमें से एक है, एयरपोर्ट के आसपास के इलाके हैं, पूरा कंप्लीट ब्लैकआउट हुआ है। लेकिन जो हमें यह जानकारी मिल रही है कि इसको पूरी तरीके से इंटरसेप्ट कर दिया गया है, यानी कि यहाँ भी पाकिस्तान का जो हमला है वह नाकाम हो गया है। और ये बड़ी चीज, अवंतीपुरा एयरफोर्स के ऊपर है, उसको इंटरसेप्ट किया है। दूसरा श्रीनगर एयरपोर्ट के आसपास है, उसको इंटरसेप्ट किया। कहीं हमें बाहर आने जाने की अभी परमिशन नहीं है अब, लेकिन जैसा देश के बाकी हिस्सों में इनका हमला नाकाम होते हुए प्रतीत हो रहा है, वैसा श्रीनगर में भी नाकाम होते हुए प्रतीत हो रहा है। जी हाँ, श्रीनगर में अवंतीपुरा में ये जबरदस्त धमाके की आवाज सुनी गई है। 4 से 5 धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं श्रीनगर के एरिया में वहां पर, और उधर पंजाब में तो हम लगातार बता ही रहे हैं, वहां धमाकों की आवाजें सुनी जा रही हैं। श्रीनगर में अभी 4 से 5 जगह धमाके की आवाज सुनी गई है। ये श्रीनगर से लेटेस्ट खबर आ रही है। तो ये अब सिंह साहब, ये बिल्कुल एंगेज किए जा रहा है, और जैसा आप कह रहे थे, कोशिश की जा रही है कि भारत जो है वो, भारतीय सेना जो है वो टेंशन में रहे। लेकिन इसका जवाब क्या है फिर? क्योंकि ये हमले तो नाकाम कर दिए जा रहे हैं, लेकिन ये हमले ना हो, ये अगला स्टेप, ये तो उकसावे की कार्रवाई है कि अगला स्टेप भारत ले। वो कह रहे हैं हम कोई एस्केलेशन नहीं कर रहे, वो कहते हैं कि हमने कुछ किया ही नहीं, कल रात को भी हमने कुछ नहीं किया, हम कोई एस्केलेशन नहीं कर रहे और भारत ही सब कुछ कर रहा है। तो ये एस्केलेशन नहीं तो और क्या है? ये बिल्कुल आपने सही एनालिसिस किया है, ये एस्केलेशन है। क्योंकि ये इतनी आवाज आई है वो ऐसे आई है क्योंकि जो मिसाइल उन्होंने मारा है मिड-एयर वो फटी है, क्योंकि उसने तो फटना है ना, जब उसको कहीं जमीन से लगेगी, किसी घर के ऊपर लगेगी, कहीं ऐसी जगह पे गिरेगी, जब टकराती है तो फटती है ना। अभी तो हमने मिसाइल मार को किया, आवाजें तो आएंगी। हाँ। तो ये नुकसाने की जो कार्रवाई उनकी है ये प्रोवोकेटिव है। ये चाहते हैं कि हम एस्केलेटरी लैडर के ऊपर जाएं, हम उनसे लड़ें जी। वो आओ हमारे साथ लड़ो। तो ये जो उनकी स्ट्रेटजी है वो हमारे जो प्लानर्स हैं, जो हमारे स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उन्होंने देखना है कि क्या हम एस्केलेशन लैडर के ऊपर जाएं, जाएं बचाते रहे। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे इजराइल के अंदर ये आपने सुना होगा, आपको तो पता ही होगा कि जब वो ईरान ने एक ऐसे 300-400 मिसाइलें मार दी थी तो उनके आयरन डोम ने उनको तबाह कर दिया। जी बिल्कुल। तो यूएस का प्रेसिडेंट जो बाइडेन था वो ये कह रहा था नेतन्याहू को, बेंजामिन के, भी तू कोई और एक्शन ना ले, इसी में तेरी जीत है कि तुमने सबको गिरा दिए, ये तेरी जीत, क्योंकि ये तेरा ऐसा तुमने दिखाया है कि आओ करना करो, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी कोई बात पॉलिसी हो सकती है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, देखिए लड़ाई लड़ने के बाद क्या होता है, नुकसान होता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके पास लूज करने के लिए कुछ है ही नहीं है। जो कहते हैं एसिमेट्रिकल वॉरफेयर, अब वो एक छोटे से ड्रोन भेज के ये यहाँ पर मिसाइल से हमले करवा रहे हैं। जी, तो ये एसिमेट्रिकल वॉरफेयर ही समझिए, क्योंकि अगर हम वॉर पे जाते हैं हमारा नुकसान हमारा होगा। मुझे बताइए, उनकी ना इज्जत है ना उनके पास है, उनका ये जो मिलिट्री वॉरवेयर ही वो ही खत्म होगा ना, इंफ्रास्ट्रक्चर और किसी का है ही नहीं है उनके पास,
कोई उनके पास कोई इंडस्ट्री है वहां पे? क्या उनके पास कोई ऐसी चीजें हैं, कॉम्प्लेक्स है, हथियार भी बाहर से खरीदते हैं? वो है ही कुछ नहीं है। कंटोनमेंट है, लोगों की हेल्प के साथ दूसरे देशों के उन्होंने अपना असला इकट्ठा किया हुआ है और ये जखीरे बना रखे हैं एमुनिशन के, जहाँ उनके पास एक बड़ा जखीरा जो ये आतंकी हैं इनको उनके पास, अब बाकी है क्या उनके पास? कुछ नहीं है। मगर वो अगर हम ऐसे उनके साथ लड़ पड़ते तो हमारा जानी माली नुकसान हमारा ज्यादा हो सकता है ना। तो हम अगर रेस्ट्रेंट की पॉलिसी, जैसे जो गवर्नमेंट की अभी स्ट्रेटजी है, मैं समझता हूँ बहुत ही नाप तोली हुई है, प्रोपोर्शनेट है, रेस्ट्रेंट है, बैलेंस है इसके अंदर। ये इमोशनली नहीं कि आप जोश में होश खोल दो, वो इमोशनल रिएक्शन नहीं है। हमारी जो ऊपर लीडरशिप है बहुत मैच्योर्ड है। हर चीज को देखिए, जो मीटिंगें होती हैं एक के बाद आज जैसे आर्मी चीफ जो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, और उन्होंने जितने पहले वाले चीफ हुए हैं, आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवी चीफ, उनके साथ मीटिंग की कि किसके लिए, तजर्बे के लिए भी कि क्या करें, क्या ऐसे हालात में करें। तो ये जो उनका विचारों का आदान प्रदान हुआ है उसमें यही था कि अकल किसमें है। तो मैं समझता हूँ ये बैलेंस जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का ड्रोन अटैक नाकाम हुआ है। जम्मू सांबा अखनूर में ड्रोन मार गिराए गए हैं। आपको बताएं कि अवंतीपुरा में भी एयरफोर्स स्टेशन के करीब ड्रोन अटैक हुआ है और ये राजौरी कठुआ में भी ड्रोन मार गिराए गए हैं। तो यहाँ पर जितने भी ड्रोन हमले पाकिस्तान ने किए हैं सभी ड्रोन को नष्ट किया गया है। ये राहत की बात है। जम्मू कश्मीर में भी पाकिस्तान की ड्रोन अटैक नाकाम हुआ है। आपको बताएं कि जम्मू सांबा अखनूर में ड्रोन मार गिराए गए हैं और ये बड़ी रणनीति के तहत पाकिस्तान ऐसा कर रहा है। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब के भी 10 शहरों में ड्रोन अटैक हुआ है जिसमें ये ड्रोन अटैक नाकाम साबित हुआ है। फिरोजपुर में 100 से ज्यादा धमाके हुए हैं, एक के बाद एक धमाके होते हैं। और आपको बताएं कि गुरदासपुर और होशियारपुर में ड्रोन मार गिराए गए हैं। सेना ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन मार गिराए हैं। तो यहाँ पर भारतीय सेना मुस्तैद है। तारीफ करनी होगी हमारे जाबाज जवानों की। और जो ये पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि नागरिक विमानों को ढाल बनाकर एक के बाद एक ड्रोन अटैक पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन फेल साबित हो रहा है पाकिस्तान, क्योंकि उसने नागरिक विमानों के लिए एयर स्पेस बंद नहीं किया है। ऐसे में ये एक बड़ी रणनीति के तहत ये सब कर रहा है। जीजे सिंह रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा हमारे 2 सहयोगी हैं, हमारे साथ संदीप बोल है और नीरज है। जीजे सिंह, मैं आपके पास आती हूं। कल भी पाकिस्तान ने ऐसा किया, आज भी किया। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? नागरिक विमानों को ढाल बनाकर पाकिस्तान ड्रोन अटैक कर रहा है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हम पहले भी बात कर रहे थे, ये उनकी उकसाने की जो पॉलिसी है कि हम मुझे मारिए, वो ये जो दावत दे रहे हैं हमें, ये उनका एक इमोशनल रिएक्शन है। वो चाहते हैं कि हम भी इमोशनल होकर अपने होश गवा बैठे और इनके ऊपर हमला कर दें। और साथ में ये कह रहा था पहले अभी कि देखिए, ये जो हम अपने सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, जो एक इंटीग्रेटेड दर्शन चक्र है, जहाँ जिसे हम कहते हैं कि हमारा आयरन डोम है, हमने दुनिया को दिखा दिया है कि अगर हमारे ऊपर कैसा भी अटैक होता है, हमारी जीत इसमें है कि वो हमारा बाल विंगा नहीं कर सकता जी, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। देखिए, जितने अटैक किए सिविलियंस के ऊपर किए हैं, सिविलियन को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम भड़के, हम इस ट्रैप में आए लड़ाई के। तो मैं वही बात कह रहा था कि हमारी मगर अप्रोच इतनी बैलेंस्ड है, इतनी समझदारी है, इसके अंदर अकल है, इसके अंदर हम अपने तरीके से बदला लेंगे, उनके तरीके से नहीं। हमारा जो टाइमिंग होगा, जो टारगेट चूज किए करेंगे हम। ठीक है जीजे सिंह, ट्रैप में हमें नहीं फंसना है, ये चर्चा हम रखेंगे। नीरज, क्या अपडेट है? ये जो ड्रोन अटैक हुए हैं हमने नाकाम कर दिए हैं, अपडेट जल्दी से बताइए। देखिए, पहला अपडेट यह है कि ज़्यादातर ड्रोन को एक बार फिर नाकाम किया गया है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात करें, पंजाब की बात करें या राजस्थान की बात करें। दूसरी अहम बात, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा कि क्या उन्होंने मिलिट्री टारगेट
पे हमला किया था, स्ट्रेटेजिक टारगेट पे हमला किया था, जैसे बीएसएफ का जो इंस्टॉलेशन है उसके आसपास ड्रोन देखा गया है, तो देखना होगा कि उनके रडार में क्या था, उनके निशाने पर क्या था। दूसरी अहम बात बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पे इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद है, एनएसए मौजूद है और कुछ दूसरे बड़े अधिकारी मौजूद है। इसके पहले सुरक्षा का रिव्यू किया प्रधानमंत्री मोदी ने, बॉर्डर पे क्या चल रहा है उसका रिव्यू किया तमाम तीनों सेना के प्रमुख से, सीडीएस से, और उसमें एनएसए भी बैठक में मौजूद थे। और उसके बाद ये बैठक हो रही है, तो एक तरफ डिफेंस की स्ट्रैटेजी क्या है, रिव्यू क्या है, उसको लिया, और अभी जो है डिप्लोमेटिक तौर पे तमाम जानकारियां विदेश मंत्री एस जयशंकर से प्रधानमंत्री मोदी अपने आवास पर ले रहे हैं। ठीक है, और 8 तस्वीरें हम दिखाते हैं। देखिए, एक के बाद एक जो धमाके हुए हैं। बीएसएफ मुख्यालय पर हमला नाकाम होता है, सांबा में ड्रोन हमला नाकाम होता है, कठुआ में भी ड्रोन हमला नाकाम हुआ है, उरी में ड्रोन हमला नाकाम हुआ है, अमृतसर में फायरिंग होती है, जैसलमेर में फायरिंग हुई है, होशियारपुर में फायरिंग हुई है, फिरोजपुर में फायरिंग हुई है। आपको बताएं कि बीते 1.5 घंटे में पंजाब के 10 शहरों में ये जो ड्रोन हमले हुए हैं नाकाम किया गया है। जो अलग अलग इलाकों से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान की हर साजिश यहाँ पर नाकाम हो रही है। संदीप बोल हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, जैसा कि जीजे सिंह बता रहे थे कि हमें ट्रैप में नहीं फंसना है, अब आगे क्या रणनीति होगी? बिल्कुल, देखिए हम ट्रैप में कल भी नहीं फंसे थे और आज भी नहीं फंसेंगे। हमारा मेन मकसद यही है कि जो अटैक उधर से आ रहे हैं उसको फॉइल किया जाए सबसे पहले, और रिटेलिएशन जो है वो भारत अपने हिसाब से करेगा। और क्योंकि एस्केलेट जो है वो पाकिस्तान ने किया है, जब भी किया है उसी ने किया है, तो भारत ने तो सिर्फ एस्केलेशन का जवाब दिया। और भारत ने ये भी साफ कर दिया था कि वो एस्केलेशन का जवाब देगा, और जिस तरीके का जब वो वहां से हमला कर रहा है, अटैक कर रहा है, उसका उसी तर्ज पर जवाब भी दिया जाएगा। फिलहाल जिस तरीके की तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हैं उसमें ये साफ नजर आ रहा है कि एक बार फिर से कई सारे ड्रोन, यानी कि एक स्वार्म ड्रोन का एक सिस्टम जो है उसको अब पाकिस्तान वहां से इस्तेमाल कर रहा है। एक साथ कई सारे ड्रोन भेजकर वो भारतीय जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको एंगेज करने के लिए जो है वो मजबूर कर रहा है। और उनमें से कई ऐसे ड्रोन जो कि जो किल जोन, यानी किल जोन उसको कहा जाता है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम की मारक जो रेंज है उसके अंदर होते हैं, उनको वो न्यूट्रलाइज करते हैं। कल भी इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन किया गया था और तकरीबन 300 से 400 ड्रोन उसने भेजे थे, जिसमें से जो भी ड्रोन भारतीय एयर डिफेंस के रडार में थे और जो कि उनके अप्रोच में थे उनको मार गिराया गया था। ठीक है, जीजे सिंह, जो हम नागरिक विमानों की बात कर रहे थे कि नागरिक विमानों के लिए एयरोस्पेस बंद नहीं किया है पाकिस्तान ने, इसको दूसरी तरीके से देखें कि एक तरफ तो जो ड्रोन अटैक पाकिस्तान कर रहा है, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उसको नाकाम कर रहा है, इस बीच पाकिस्तान की कोई बड़ी साजिश, कोई बड़े हमले को अंजाम देने की तैयारी? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। देखिए, ये हमारा जो सिस्टम है, ये सिस्टम 600 किलोमीटर तक किसी को भी ट्रैक कर सकता है। अभी जितने हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है वो तो बॉर्डर एरियाज में लगे हुए हैं ना, या उसके पीछे लगे होंगे। और पाकिस्तान के बॉर्डर से अगर इनकी रेंज देखो तो बहुत ज्यादा है। हम तो क्या नाम है वो, तजाकिस्तान, अगर हम सीधा वर्टिकल जिसको हम कहते हैं सड़क के रास्ते से नहीं, हम तो एरियल डिस्टेंस लेते हैं ना। तो अगर पेशावर देखें, जहाँ इनका वो इलाका काबुल की तरफ है, वहां से टोटल 600 किलोमीटर की रेंज में आ जाता है सारा। वो हम उसको देखते हैं, पूरा वॉच करते रहते हैं। इनके जितने जहाज उड़ते हैं, जो कुछ भी ये करते हैं, वहां से वो हमको यहाँ पता रहता है। मगर हम जो इनको शूट डाउन करते हैं, उसका मतलब जब एंगेज करते हैं वो तभी करते हैं जब हमारी एयर स्पेस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, हमारे बॉर्डर क्रॉस करके हमारे आकाश में आ जाते हैं। तो जब हमारे आकाश में आते हैं तो फिर हम एक्टिवेट होकर उनको गिरा देते हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई हमें ऐसा मतलब कि कोई बड़ी बात ये कर रहे हैं कोई। ये तो ये देखिए, एक लूम्बड़ होता है जो जिसको फॉक्स क्लेवर कहते हैं। फॉक्स क्लेवर का मतलब ये होता है कि जो लूम्बड़ी होती है, जब वो शिकारी उसका शिकार करने जाता है तो जब उसको आवाज आती है तो बड़ी तेजी से भाग जाता है, मगर फिर थोड़ी देर बाद वो उसी रास्ते पे आती है देखने के लिए कहीं शिकारी तो नहीं वहां अभी भी, तो फिर शिकारी मार देता है। तो अभी ये जो है ना मार के देख रहे हैं, मगर ठीक है, मैं आपको रोकूंगी। इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। भारत ने पाकिस्तान को फंड दिए जाने का विरोध किया है। भारत ने आईएमएफ से दर्ज करवाया अपना विरोध। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान को दिए जाने वाले फंड और बेलआउट पर आपत्ति जाहिर की है। आईएमएफ फंड का आतंकवाद के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है, ये भारत ने कहा है। भारत ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। आईएमएफ ने भारत की आपत्तियों पर ध्यान दिया है। ये
आप समझिए कि आज का भारत है और जिस तरीके से इस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव है, ऐसे में भारत ने IMF पर अपनी आपत्ति दर्ज की है। पाकिस्तान पर आतंकवादियों को फंडिंग का आरोप है। जीजे सिंह, जो ये भारत ने आपत्ति दर्ज की है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? जी बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि इन्होंने $1 बिलियन की वहां पे मांग रखी है कि हमें दीजिए, जब भीख मांगी है। अभी अगर इनको IMF देता है तो यही काम पे लगाएंगे ना। ये जो करते हैं इनको तो और कोई काम आता नहीं है। इसकी आर्मी खा जाएगी। आर्मी जो है आगे फिर आतंकियों को फीड करेगी, बनाएगी, हथियार खरीदेंगे। ये कोई अपनी डेवलपमेंट के लिए तो कोई काम नहीं करते ना। इनके जितने ये जनरल हैं जो इनके, वो सब प्रॉपर्टी डीलर बने हुए हैं, सब प्रॉपर्टी करते हैं, जब पोल्ट्री रखते हैं, जब ऐसे काम, हर एक का अपना बिजनेस है। इनको जो प्रोफेशनल आर्मी कहते हैं वो तो है नहीं है। ये प्रोफेशनल आर्मी तो इनके कोई वो कैरेक्टर या उनके वो लक्षण नजर नहीं आते ना। तो इसलिए ये हमने जो किया है वो बिल्कुल सही कहा है कि इनको मत दीजिए पैसा आप। ये पैसा तो एक नारदमुनि के हाथ में देने वाली बात है। और बड़ी खबर हम बता रहे हैं, गुजरात के कच्छ में पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिए हैं। कच्छ में हरामी नाला के पास ये पाकिस्तानी ड्रोन दिखे हैं। आप ये समझिए कि अलग अलग इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन नजर आ रहे हैं। गुजरात के कच्छ में पाकिस्तानी ड्रोन दिखा है और यहाँ पर जासूसी के लिए भी इन ड्रोन का इस्तेमाल होता है। जीजे सिंह, हमने हर साजिश को नाकाम किया है, लेकिन यहाँ पर जो ड्रोन दिखाई दे रहे हैं, जासूसी भी मकसद है। हाँ जी बिल्कुल, जासूसी भी है। देखिए, ये जितना हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो गुजरात के साथ लगता है, राजस्थान के साथ लगता है, पंजाब के साथ लगता है, जो हमारा LOC का है, ये सभी भेज के जो जासूसी कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या इंस्टॉलेशंस है। मगर इनकी जासूसी भी क्या करेगी, इनका क्या लेवल है, क्या कर लेंगे, ये देख लेंगे। हाँ देखिए, मगर जब इनको जवाब मिलेगा हमारी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर, फिर इनको याद आ जाएगा ना सब कुछ। जैसे अभी दिया था हमने 15 दिन के बाद दिया जवाब। पहलगाम में किया जो प्रोवोकेशन हमें किया, उसका जवाब तो 15 दिन के बाद क्या कैसा दिया, वो इनके कल्पना से बाहर था। वो सोच दे सकते थे, क्योंकि हमारा जो सोफिस्टिकेशन लेवल है, जो हमारी सोच है, जो हमारी समझ है, वो इनके सिर से ऊपर निकल जाती है। ये समझते नहीं है। इनको तो सिर्फ जहाज की बात आती है। इनको तो सिर्फ यही बात आता है कि जी आपको खाना है, पीना है, रहना है, बस। ये इनके पास कोई और तो है नहीं है। जैसे मैं पहले कह रहा था, कोई इंटेलेक्चुअल पूल हो, जहाँ पे कोई यूनिवर्सिटीज हो, जहाँ वहाँ पे कोई अच्छे अकेडमीज हो, वो तो कोई है ही नहीं है वहाँ पे। ये लेकिन जीजे सिंह, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत क्या है सबको मालूम है, दाने दाने की मोहताज है, भीख का कटोरा लेकर के दुनिया के मुल्कों के पास जाता है। पर जो आज जो प्रेस ब्रीफिंग हुई उसमें सामने आया कि तुर्की के ड्रोन थे, उसका इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है, चीन के ऊपर पाकिस्तान निर्भर है। इसका कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, ये जो कलाकार आप तुर्की की बात कर रहे हैं, वहां पे उनका जो अर्दगान, जो उनका प्रेसिडेंट है, जो भी है प्रेसिडेंट है मेरा ख्याल, वो टर्की का प्रेसिडेंट जो है, वो उसकी सोच इनके साथ सोच मिलती है, समझ, जो मतलब कि उनकी केमिस्ट्री मिलती है। क्योंकि वो भी एक सपना लेके दुनिया में घूम रहा है कि ये जो मिडल ईस्ट है, जिसको हम आज की तारीख में इजराइल कहते हैं, जॉर्डन कहते हैं, सऊदी अरेबिया कहते हैं, इराक कहते हैं, कुछ पास ग्रीस के हैं, अल्जीरिया है, ये सभी का जो इलाका था पहले इसको कैलिफेट कहते थे। ठीक है। वर्ल्ड वार फर्स्ट के अंदर 1914 में जब लड़ाई हुई तो अंग्रेजों ने इस ऑटोमन एम्पायर भी कहते थे, दूसरा नाम था ऑटोमन एम्पायर, उसको तोड़ दिया और कई देश बना दिए अंग्रेजों ने। तो वर्ल्ड वार सेकंड के फर्स्ट के बाद 1918 के अंदर इनके कोई जनरल थे हमारे ब्रिटिश के, एलन बाय, वो जो थे उन्होंने इनको हरा दिया सब। तो बिल्कुल, तो आप पूरा बता रहे हैं कि अतीत में क्या कुछ हुआ। आप रहिए हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद है, संदीप और नीरज। जल्दी से हम अपडेट ले लेते हैं। नीरज, जिस तरीके से कल पाकिस्तान ने जो किया, आज भी ड्रोन अटैक हमने नाकाम कर दिए हैं। अब भारत के अगले कदम का हमें इंतजार करना होगा। देखिए, जवाबी कार्रवाई होगी। विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ किया गया है, प्रधानमंत्री ने दुनिया को संदेश दिया है और देश को भी दिया है। और विदेश मंत्रालय हो या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो और विदेश मंत्री एस जयशंकर हो, और आज जब लगातार 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके विदेश सचिव
विदेश सचिव 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके विक्रम मिस्री, 2 महिला अधिकारियों के साथ। तो तमाम बातों में एक बात साफ है कि अगर पाकिस्तान कार्रवाई करेगा तो भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाएगी, और ये जवाबी कार्रवाई आपको कल पता चलेगी कि आखिर हमने पाकिस्तान के अंदर किया क्या है। वो लगातार ड्रोन से हमले कर रहे हैं। जिस तरह की रिपोर्ट जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान से सामने आ रही है, उससे एक बात साफ है कि आज फिर 300 से 400 की तरह ड्रोन से हमला किया और ज्यादातर ड्रोन को गिराया गया है। लेकिन न्यूज आप रहिए हमारे साथ संदीप बोल भी है। संदीप, कोई नई जानकारी जो आप हमसे साझा करना चाहें? देखिए, अभी जितने भी ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि एंगेज करते हैं, वो अभी पूरी तरह से एक्टिव है। और कुछ जगह पर बताया जा रहा है कि जैसे कि जम्मू में भी जो है वो ब्लैकआउट हटा दिया गया है। तो अब जिस तरीके का सिस्टम है, कल भी उन्होंने 8 बजे से जो है ड्रोन अटैक शुरू किया और 11:30 बजे तक चले, और इसके साथ ही LOC पर भी लगातार फायरिंग जो है वो चल रही है। अब भी हाई कैलिबर के जो वेपन्स है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये हाई कैलिबर के वेपन जो है 4 साल बाद अब शुरू हुए हैं, क्योंकि सीज फायर जो है वो था, लेकिन पाकिस्तान ने उस सीज फायर को तोड़ दिया। अब जिस तरीके का वो अटैक कर रहा है उसी तरीके का भारत जवाब भी दे रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से एक्टिव हैं, और क्योंकि कल भी भारत ने कुछ स्ट्राइक किया था जिस वक्त ये अटैक पाकिस्तान की तरफ से हो रहे थे, उसके बाद लाहौर में भी हम लोगों ने स्ट्राइक किया था। खुद जो है पाकिस्तान के एक एयर डिफेंस सिस्टम को एक और, क्योंकि एक लाहौर में किया, दूसरा की जगह नहीं बताई सरकार की तरफ से, लेकिन एक और जो है एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम को हिट किया है। तो भारतीय सेना का अपना एक तरीका है ऑपरेशन करने का, रिएक्ट करने का। भारतीय सेना उसी हिसाब से ऑपरेशन को आगे कंडक्ट कर रही है। अभी ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू है, तो ऐसे में ये जान पाना बहुत मुश्किल है कि आगे किस तरीके कि भारत क्या कर रहा है। हमारे साथ जीजे सिंह भी बने हुए हैं। जीजे सिंह, नुकसान तो हमें भी हो रहा है, आप इन परिस्थितियों को कैसे देख रहे हैं? जी, हमारा नुकसान, मैं तो यही कहूंगा कि हम एक प्लस में हैं, क्योंकि हम उनके हमारे जो देश का अभी एक छवि है दुनिया के अंदर बन रही है कि हम कितने ताकतवर देश हैं कि इतने ड्रोन छोड़ने के बाद भी हम उनके हर कोशिश को नाकाम कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी खूबी है। जैसे मैं पहले एग्जांपल दे रहा था कि जब इजराइल के ऊपर ईरान ने 300-400 मिसाइलें छोड़ दी थी और उनके ड्रोन सिस्टम ने सभी को गिरा दिया था, एक आधी कोई गिरी थी, कहीं कुछ ज्यादा नुकसान कुछ नहीं हुआ। तो दुनिया ने, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, उस टाइम बाइडन थे, उन्होंने कहा भी आप इसके अंदर जीत समझिए अपनी जी, और अभी कार्रवाई जो करनी हो बाद में आपने टाइम के मुताबिक करिए। तो हमारा भी एक वैसा ही है कि देखिए ये कर तो रहे हैं इनके साथ, जैसे वो टर्की है उसने इसको 500-600 ड्रोन दिए हैं, और हमें भी मालूम है कि एक कराची के अंदर एक जहाज उतरा था, उसका जिसे बड़ा कार्गो एयरक्राफ्ट उतरा था, वही लेके आया। उसके बाद बिल्कुल पाकिस्तान दूसरे देशों पर निर्भर है। जीजे सिंह, हम कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं, नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, और पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों को पाल पोस रहा है। इस बीच हम आपको मैप दिखा रहे हैं, आप देखिए कि कहां कहां पर जो है ये ड्रोन हमले पाकिस्तान द्वारा किए गए हैं। अलग अलग इलाकों में ये ड्रोन हमले किए गए हैं, जिसको हमने नाकाम कर दिया है। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में ये ड्रोन अटैक हुए हैं, जिसमें सांबा है, अखनूर है, राजौरी, कठुआ, यहाँ पर नौशेरा, पुंछ, यहाँ पर ये ड्रोन अटैक होता है। और राहत की बात यह है कि इसको हमने नाकाम किया है। पंजाब की बात करें तो अमृतसर, पठानकोट, फिरोजपुर, होशियारपुर, गुरदासपुर, तरन तारण में ये ड्रोन अटैक हुआ है, और लोगों को तेज आवाजें सुनाई दी, धमाके सुनाई दिए, लोगों को मालूम नहीं चला, लोग डरे जरूर हैं। पर राहत की बात यह है कि हमारे जाबाज जवानों ने, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको नाकाम कर दिया है। राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, पोखरण में ड्रोन अटैक नाकाम हुआ है। आपको बताएं कि अवंतीपुरा की अगर हम बात करें तो एयरफोर्स स्टेशन के पास ये ड्रोन अटैक को नाकाम किया गया है। तो अलग अलग राज्यों में जो बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं वहां पर ये ड्रोन अटैक हुआ है, और इसको हमने, इस साजिश को नाकाम किया है। अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू, सांबा, अखनूर में ड्रोन हमने मार गिराए हैं। पाकिस्तान ने जो ड्रोन अटैक किया है इसको नाकाम किया है। अगर बात करें राजौरी की, कठुआ की, तो यहाँ पर ड्रोन को मार गिराया गया है। हर साजिश को पाकिस्तान की नाकाम कर दिया है हमने। जम्मू रीजन में 100 से ज्यादा ड्रोन नष्ट किए गए हैं। इस वक्त सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का ड्रोन अटैक नाकाम हुआ है। जम्मू, सांबा, अखनूर में ड्रोन मार गिराए गए हैं। कल भी पाकिस्तान ने इस तरीके से ड्रोन अटैक किया था। आपको बताएं कि जो नागरिक विमान है उसको ढाल बना करके पाकिस्तान यहां पर ड्रोन अटैक कर रहा है, क्योंकि जो नागरिक विमानों की आवाजाही है उस पर पाबंदी पाकिस्तान में नहीं है, उसके लिए एयर स्पेस बंद नहीं किया है। ऐसे में ये उकसावे वाली कार्रवाई से कहा जा सकता है कि भारत यहां पर जवाबी हमला करे, और गलती से अगर कोई नागरिक विमान में अटैक होता है तो फिर पाकिस्तान उसका ढिंडोरा पूरी दुनिया में पीटेगा। लेकिन भारत
पाकिस्तान के ट्रैप में फंसने वाला नहीं है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने शुरू किया, उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से उकसाने वाली कार्रवाई हो रही है, ऐसे में अब जो ड्रोन अटैक हुए हैं उसको भारत ने नाकाम कर दिया है। जम्मू, सांबा, अखनूर में ड्रोन मार गिराए गए हैं। आपको बताया अवंतीपुरा में एयरफोर्स स्टेशन के करीब ड्रोन अटैक हुआ और पंजाब के 10 शहरों में 1.5 घंटे के भीतर ये ड्रोन अटैक होता है। होशियारपुर की अगर हम बात करें, तरन तारन की बात करें, ड्रोन अटैक नाकाम हुआ है। गुरदासपुर में, फाजिलका, फलौदी में ड्रोन हमले नाकाम किए गए हैं। कई शहरों में पहले से ही ब्लैकआउट था। अब आप देखिए कि ये लेटेस्ट तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर फिरोजपुर में गिराए गए ड्रोन से गाड़ी में आग लगी, नुकसान जरूर पहुंचा है लेकिन सभी लोग महफूज है। आपको बताएं कि ड्रोन से किस तरीके से गाड़ी में आग लगी है। नीरज हमारे साथ हमारे बने हुए हैं, हमारे सहयोगी। नीरज, नुकसान तो हो रहा है, गाड़ियों में आग लगी है, कुछ लोगों के घायल होने की भी जानकारी है, लेकिन राहत की बात यह है कि सभी ड्रोन अटैक नाकाम किए गए हैं। देखिए, ज्यादातर ड्रोन अटैक नाकाम किए गए और इस तरह से 1-2 गिरे गए हैं, उसमें आप इस बात को इनकार भी नहीं कर सकती है। लेकिन ये जो फिरोजपुर की घटना है, वहाँ एक गांव में ये ड्रोन गिरा है, जो हमें जानकारी मिली। अब तक कितने लोगों कुछ घायल हुए हैं उसकी जानकारी अब तक नहीं आई है, लेकिन ड्रोन गिरने से आग लग गया है। और देखिए, एक महत्वपूर्ण बात है, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी है। पाकिस्तान बार बार कर रहा है कि भारत ने सिविलियन को निशाना बनाया जब पहली बार कार्रवाई की पहलगाम आतंकी हमले के बाद, लेकिन जिस तरह से ड्रोन से हमले किया जा रहा है वो आम नागरिकों के घरों पर किए जा रहे हैं। और इतने ड्रोन एक साथ जब भेजे जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो तमाम अपने लोकेशन पे या टारगेट पे हिट नहीं करेंगे, तो उससे आम लोगों को नुकसान होगा। पहले दिन आपको याद होगा जिस तरह से LOC पर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई, ईसाई समुदाय का एक स्कूल था उस पर हमला हुआ, 2 बच्चों की मौत हुई। इसके अलावा गुरुद्वारा पे हमला कर रहे हैं, मंदिरों को टारगेट कर रहे हैं। तो किस तरह से पाकिस्तान जो है इस पूरी लड़ाई को लड़ रहा है, सिविलियन को टारगेट कर रहे हैं, धार्मिक आधार पे पहचान करके वहाँ हमले कर रहे हैं ताकि भारत में की एकजुटता कमज़ोर हो। तो इस तरह की कोशिश पाकिस्तान की है, लेकिन पाकिस्तान अपने मंसूबों में नाकाम नहीं होगा, ये बात तय है। क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले को भारत मानता है कि एस्केलेट करने की कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान ने शुरू की है और भारत सिर्फ जवाब दे रहा है। ठीक है नीरज रहिए। उत्कर्ष राठौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं। उत्कर्ष जी, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं, यही फर्क है भारत और पाकिस्तान में। हम पाकिस्तान में आतंकियों को मार रहे हैं और पाकिस्तान हमारे आम लोगों को निशाना बना रहा है। नहीं आ रही है, आप सुन पा रहे हैं उत्कर्ष जी? हाँ अभी आई आवाज। जी हाँ, मैं बोल रही हूँ कि जिस तरीके से इस वक्त ड्रोन अटैक हमने नाकाम किए हैं, लेकिन यही फर्क है भारत और पाकिस्तान में। भारत जो है पाकिस्तान में आतंकियों को मार रहा है, लेकिन पाकिस्तान हमारे नागरिकों को निशाना बना रहा है। ये पिछले 7 तारीख से हम ये चक्र देख रहे हैं कि पाकिस्तान ड्रोन अटैक कर रहा है और वो बिल्कुल भी लिहाज नहीं कर रहा है सिविलियन पॉपुलेशन पर, सिविलियन बस्तियों में और सिविल एविएशन के ऊपर वो ड्रोन अटैक कर रहा है। और अभी इसका ये मैं कहना चाहता हूँ कि इसका कहीं ना कहीं अंत होना चाहिए। किस तरीके का ये एस्केलेशन है, इसको हम अपने इससे ऊपर के एस्केलेशन के लेवल में अगर नहीं ले जाएंगे तो ये चलता रहेगा। तो जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, क्या करना चाहिए? हमने तो वहां पर हमला किया, आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया, उसके बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान से ये एक्सपेक्टेड था कि वो करेगा। पाकिस्तान ने जिसको दिखाना है और वो दिखा रहा है, तो आज हमें ये उम्मीद थी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें इसका इंडिकेशन दिया जाएगा कि हम इसके ऊपर की क्या रणनीति है, क्या कार्रवाई है, क्या हम इसी जगह रुके रहेंगे। ऑनगोइंग बोला, ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग प्रोसेस है, या ये एक तरीके से फॉर्मली बैटल या युद्ध में कन्वर्ट होगा। क्योंकि अभी पाकिस्तान इज वेरी कंफर्टेबल, रात भर में 100, 150, 200 ड्रोन मार के सुबह चुपचाप बैठ जाना, फिर शाम को आपको एंगेज करना, वो एक चल रहा है। और आज बताया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सिविल एयरलाइन का भी सहारा ले रहे हैं। आज भी सिविल एयरलाइन उड़ रही हैं। बिल्कुल उत्कर्ष राठौर, हम यही बात कर रहे हैं कि जो नागरिक विमान है उसको ढाल बनाकर पाकिस्तान यहाँ पर ड्रोन अटैक कर रहा है। जीजे सिंह, जैसा कि उत्कर्ष राठौर बता रहे थे, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि ये मालूम है पूरी दुनिया को कि ये आज का भारत है, ये ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है।
राठौर साहब, आप भी ठीक कह रही, मैं वही आपको कह रहा था पहले भी कि इसका जवाब जो है वो हम देंगे, और किस लेवल पे लेके जाना है, कहाँ मारना है इसको, जहां इसको ज्यादा से ज्यादा पेन हो, जहां कैसे मारा जाए कि इसकी अकल टिकाने पे आए, वो सब चीजें जो हैं वो हम अपने तरीके से उनको नाप तोल के, उनकी वेट लेकर, सब चीजों को दोनों बैलेंस में रखते हुए थोड़े ही समय में जरूर लेंगे। और जो टाइम होगा, जो जगह होगी, जो टारगेट्स होंगे, जो मोड होगा इस बदले का, वो हमारी सेनाएं तय करेंगी। सिर्फ थोड़ी स्ट्रैटेजिक पेशेंस की जरूरत है कि ये देखे, जो ये कलाकार जो अपनी बता रहा है जो चीजें, ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। हम भी देख रहे हैं ना, हमारी गवर्नमेंट भी देख रही है, हमारा वो ऐसा नहीं है कि हम मीटिंग्स का दौर लगातार चल रहा है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट AK सिवाज भी जुड़ गए हैं। सर, जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान ड्रोन अटैक कर रहा है, इसमें नागरिक विमानों को ढाल बना रहा है, क्योंकि नागरिक विमानों के लिए एयर स्पेस पाकिस्तान ने बंद नहीं किया है। और देखो, सच्चाई ये है कि अगर पाकिस्तान ड्रोन अटैक करेगा तो फिर उसको भी बहुत नुकसान होने वाला, क्योंकि पलटवार तो होगा। भारत ने बहुत साफ सुथरे शब्दों में बोला कि भारत एस्केलेट नहीं करना चाहता। भारत ने जो एक प्रकार जो हमले किए थे वो इनके टारगेट जो थे टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया है। और जो इन्होंने 26 हमले किए, जो कि आपका ले से लेके एक प्रकार गुजरात तक, उसका हमने जवाब दिया और हमने ये दिखाया कि किस प्रकार से पाकिस्तान वल्नरेबल है। हमने लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम उसको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया, उसको एकदम हमने डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब सच्चाई यह है कि ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान की अकल ठिकाने आएगी, वो एस्केलेट नहीं करना चाहेगा। मगर अभी आज सुनने में आया कि उसने 4 सिटीज़ में 4 स्टेट्स में 20 सिटीज़ में ड्रोन्स का हमला किया है। अगर ड्रोन का हमला करेगा, हम पलटवार करेंगे और ज़ोरों से करेंगे, क्योंकि उसमें 2 फ़र्क बहुत है कि जो भारत की काबिलियत और क्षमता है एयर डिफेंस की, वो बहुत ज़्यादा बेटर है। हमारी मल्टी टियर है, S-400 है, आकाश है, उसके बाद आपके पास काइनेटिक और नॉन काइनेटिक मीन्स हैं, और उसके बाद Ju-23M बैरल शिल्का है, और फिर L-70। जबकि पाकिस्तान के पास जो HQ-9 है जो लाहौर में था, वो चाइना वाला, वो तो फंक्शन किया नहीं। तो नुकसान पाकिस्तान को ज्यादा होगा। पाकिस्तान जी, नुकसान तो पाकिस्तान को होगा, लेकिन हमने देखा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, हमने वहां पर आतंकी ठिकानों को तबाह किया, फिर पाकिस्तान यहां पर ड्रोन अटैक कर रहा है, फिर हम जवाब दे रहे हैं। तो ऐसे कब तक चलता रहेगा इसमें? क्योंकि पाकिस्तान जो एस्केलेट कर रहा है, जैसा कि आप कर रहे थे, लग नहीं रहा था, तो किसके दम पर ये सब कर रहा है? देखो, पाकिस्तान दम पे तो चीन के पे कर सकता है, पर चीन उसको कोई खास मदद नहीं करेगा, उसके साथ कोई ज़्यादा नहीं खड़े। चीन है, तुर्की है और अजरबैजान है। चीन क्या उसकी मदद करेगा खुल के? मुझे लगता नहीं, क्योंकि टैरिफ वार चला हुआ चीन का अमेरिका से, और उसको भारत की जरूरत है इसके लिए। और दूसरी बात यह है कि भारत एक बड़ी मार्केट है चीन के लिए, तो मुझे लगता नहीं कि ऑल आउट चीन आएगा पाकिस्तान में। हाँ, उसको हथियार देगा, कुछ एक स्टेटमेंट पास करेगा, ऐसा तो करेगा। तुर्की भी ऐसा ही है, तुर्की वेपन देगा इनको जो बरखेदार ड्रोन दिए हैं तुर्की ने। मगर ये भी सच्चाई है कि भारत की जो नेवी है वो ब्लॉकेड लगा सकती है, अरेबियन सी में सप्लाई चेन को कट कर सकती है। तो सच्चाई है, पाकिस्तान को समझना चाहिए उसकी ताकत और हिम्मत है नहीं 4-5 दिन से ज़्यादा लड़ने की। अगर वो एस्केलेट करेगा एस्केलेशन मैट्रिक्स में, तो मुझे लगता है पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान होगा। भारत के अंदर तो काबिलियत और क्षमता है, हमारे पास लड़ाई करने की क्षमता भी है। हम चाहते नहीं लड़ाई, हमने जो करना था। बिल्कुल, हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई। हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, कोई नई जानकारी जो आप हमसे साझा करना चाहें? देखिए, बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी की विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री, आपको अपडेट करते इस बैठक में विदेश सचिव विक्रम मिश्री भी मौजूद थे। इसके अलावा NSA अजीत डोवल मौजूद थे। और ये बैठक अब से थोड़ी देर पहले, महज 2 से 3 मिनट पहले खत्म हो गई है। और इस बैठक में प्रधानमंत्री, मैं बार बार कह रहा था कि जिस तरह से पहले स्ट्रैटेजी तय की गई थी और इतने दिनों बाद, यानी 3 दिनों के बाद किस तरह से भारत ने अब तक क्या कुछ हासिल किया, क्या स्ट्रैटेजी अपने लाइन पे चल रही है जो पहले तय किया गया था डिफेंस और डिप्लोमेसी की,
उस पर आज बातचीत हुई है, जो हमें जानकारी मिली है। इसके अलावा इस पूरी बातचीत में आज प्रधानमंत्री ने सुरक्षा की बात करें, रक्षा की बात करें और कूटनीति की बात करें, तीनों मसलों की जानकारी सेना के अधिकारियों से और विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव से ली है। और एनएसए अजीत डोभाल तो मौजूद थे ही। तो इस बैठक का मुख्य मकसद जो था प्रधानमंत्री का, समीक्षा करना, आगे किस तरह से रणनीति होगी, चाहे रक्षा की बात करें या डिप्लोमेसी की बात करें या एनएसए लेवल की बात करें, तो उस पर चर्चा हुई है। अब से थोड़ी देर पहले बिल्कुल, एक तरफ ड्रोन अटैक पाकिस्तान का होता है और दूसरी तरफ से कुछ देर पहले ये मीटिंग खत्म होती है, तो कुछ देर हमें इंतजार करना होगा और उसके बाद बड़ी तस्वीर निकल करके सामने आएगी। जीजे सिंह, जिस तरीके से वॉर की शुरुआत तो हम कह सकते हैं हो गई है, डायलॉग की गुंजाइश बचती है? डायलॉग की बात पाकिस्तान के साथ नहीं बनती, क्योंकि वो तो एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो चुकी है। क्योंकि जब कोई भी देश दूसरे देश की इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर देता है तो वो तो एक जिसे कहते हैं मानी हुई बात है। और ये डिक्लेरेशन की पहले जो कॉन्सेप्ट था वो आजकल ख़त्म हो चुका है। वो पहले वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम था कि हम वॉर डिक्लेयर कर देते। आजकल कोई डिक्लेयर वॉर नहीं करता। यूक्रेन ने और जहाँ रशिया ने, जहाँ ईरान ने, जहाँ किसी और देश ने, कोई डिक्लेयर वॉर नहीं होती। वो अपने आप समझ में आ जाता है कि वॉर डिक्लेयर हो चुकी है। तो हम समझ चुके हैं कि वॉर तो डिक्लेयर हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। हम एस्केलेटरी लैडर के ऊपर इतना नहीं जा रहे, क्योंकि हम अभी, मैं जैसे कह रहा था कि स्ट्रैटेजिक पेशेंस रख रहे हैं। आज दूसरा दिन ही है ना, ये कहीं भाग के तो नहीं जाएंगे, हमारा पड़ोसी है ना, यहीं रहेगा, कहाँ जाएगा ये भाग। तो ये जो हमारी मीटिंगें चल रही हैं वो इस इवॉल्विंग सिचुएशन को वे कर रही है, उसको वजन रही है कि क्या कर रहे हैं ये लोग। तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी 2-4 दिन के अंदर, जहाँ थोड़ा टाइम लग जाए, मगर इसका बदला, इसका एक एक पैसे का हिसाब चुका दिया जाएगा। ठीक है, हिसाब तो चुकाया जाएगा, शुरुआत भी हो चुकी है। उत्कर्ष राठौर जी, जो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, एक तो बड़ा पॉइंट ये है इसमें कि नागरिक विमानों को ढाल बनाया जा रहा है। लगातार दूसरे दिन पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया है, लेकिन एक फॉल्स प्रोपेगेंडा भी है दुनिया को दिखाने के लिए कि भारत जो है हमारे धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचा रहा है। चाहे ननकाना साहिब की बात करें, जो प्रेस ब्रीफिंग में बताया भी क्या था, लेकिन उल्टा पाकिस्तान हमारे धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचा रहा है। पुंछ में जो गुरुद्वारे में हमला होता है, देखिए, आज प्रेस ब्रीफिंग में जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेस ब्रीफिंग थी, उसमें पाकिस्तान का झूठ बेनकाब कर दिया गया। और पाकिस्तान का वो धार्मिक स्थल नहीं है ननकाना साहब, वो हमारा धार्मिक स्थल है, हमारे सिखों का धार्मिक स्थल है। पाकिस्तान का उसके अंदर में क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। वहाँ तो वो मॉडलिंग और शूटिंग करवाता था, उसके लिए उसको बहुत डांट पड़ी। लेकिन बात यह है कि जो अभी आप सिचुएशन देख रही हैं, वो सिचुएशन मुश्किल से 48 घंटे पुरानी है। 7 तारीख से आज तक अभी सिर्फ 48 घंटे और 72 घंटे के बीच में सिचुएशन है। दो देश जब युद्ध की तरफ जाते हैं तो ये बहुत कम, छोटा सा समय होता है। तो इसमें अभी और भी आएंगे, डेवलपमेंट्स आएंगे, और किस तरीके से या तो ये डी एस्केलेट होगी या ये एस्केलेट होगी टुवर्ड्स फुल फ्लेजेड वॉर। तो अभी पाकिस्तान जो है हमारा रिएक्शन नाप रहा है, उसको देख रहा है कि भारत कहाँ तक जा सकता है। और ये ड्रोन वॉरफेयर जो है बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वॉरफेयर है, ये हमें समझना चाहिए। क्योंकि जो ड्रोन वो पाकिस्तान भेज रहा है, आज खुद बोला है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ब्रीफिंग में कि अधिकांश ड्रोन में एक्सप्लोजिव भी नहीं था जी। तो ये हमारे एयर डिफेंस को टेस्ट करने के लिए और टायर आउट करने के लिए किया जा रहा है। $500 से कम का ड्रोन में हमको कम से कम 10 लाख रुपए की मिसाइल मारनी पड़ती है। ये पूरी दुनिया में ये सत्य है। तो इसलिए अभी ये बैटल ऑफ विट्स है, देखा जा रहा है, एक दूसरे को परख रहे हैं और फिर देखेंगे कितने दिन चलता है। बिल्कुल, इंतजार हमें करना होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा। मेरे सहयोगी मुर्तजा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप रहिए हमारे साथ सर। मुर्तजा, जो इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज हम बता रहे हैं, क्योंकि लगातार जो पाकिस्तान ने कल भी किया, आज भी किया, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि ये ड्रोन अटैक में कोई नुकसान हमें नहीं पहुंचा है।
देखिए, भारत के जो एयर डिफेंस गन्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और ना सिर्फ जम्मू में बल्कि श्रीनगर में भी आज जैसे हमने देखा। और पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से ड्रोन अटैक हुए हैं उससे एक रणनीति साफ नज़र आती है, जो मेरे ख्याल से जनरल हमारे साथ जो बैठे हुए हैं और कर्नल राठौड़ हैं, सिवा साहब हैं, वो सब ये बताएंगे कि एक तरह से ये टेस्ट करने की कोशिश हो रही है कि रिस्पॉन्स कैसा है भारत का, रिस्पॉन्स टाइम क्या है और किस लोकेशन पे भारत ने क्या तैनात किया हुआ है। ये एक युद्ध का जो है बहुत ही शुरुआती जो वक्त होता है उसमें जो देश होते हैं या सेनाएं होती हैं वो ये करती हैं, और पाकिस्तान भी इस वक्त यही कर रहा है। और आज उसने जिस तरह जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के अलग अलग इलाकों में जिस तरह से ड्रोन दागे हैं, तो वो भारत की जो रक्षात्मक जो पंक्ति है आगे उसको टेस्ट कर रही है कि हम कैसे जवाब देते हैं। कल भी उसने जब जम्मू में अटैक किया था तब उसको बहुत ही बुरी मार पड़ी। भारत ने L-70 गन और शिल्का जो एयर डिफेंस गन्स हैं उनसे उनका मुकाबला किया। अब उसको लग रहा था कि मुमकिन है कि भारत जो है वो बहुत ही महंगे महंगे सिस्टम है, चाहे वो स्पाइडर है, चाहे वो S-400 है, उनका इस्तेमाल करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो सैयद मुर्तजा, आज किन किन का इस्तेमाल किया गया होगा, इस बारे में कोई अपडेट? देखिए, जम्मू कश्मीर में इस वक्त श्रीनगर में क्या है वो तो अभी हम नहीं बता सकते। ये लेकिन जम्मू से जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ये है कि शिल्का और L-70 जो एयर डिफेंस गन है जो बहुत दशकों पुरानी है उनको आधुनिक बनाया गया है और अब उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि बताया कर्नल राठौड़ ने कि कुछ $100 के ये ड्रोन होते हैं और इनको मारने के लिए अगर हम लाखों रुपए की मिसाइल अगर इस्तेमाल करेंगे तो अक्लमंदी नहीं है। और पाकिस्तान चाहता भी ये है कि हम किसी तरह भी हम वेयर आउट कर जाएं अपने जो हथियारों को लेकर और फिर वो आगे की कार्रवाई बिल्कुल ठीक है। तो सैयद मुर्तजा हमारे सहयोगी अहम जानकारी देते हुए कि एक और रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सर, जो ये पाकिस्तान कर रहा है क्या आई वॉश है? हमें ट्रैप में नहीं फंसना है? हमारी क्या तैयारी है? जासूसी के लिए इस्तेमाल कर रहा है? आप इन हमलों को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ये प्रोबिंग अटैक्स हैं। इनिशियली क्या होता है कि कोई भी दुश्मन जो है वो प्रोबिंग अटैक्स करता है, मतलब वो अपने ऐसी चीजें भेजता है जिससे हम अपने एयर डिफेंस जो इक्विपमेंट है उसको खोले और उस इक्विपमेंट से जो है वो फिर रीडिंग करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट को यूज करते हैं, समझते हैं उसके बारे में, और फिर जब असली लड़ाई यानी जब वो असली हमला करते हैं तो उसको उस नॉलेज को वो यूज करते हैं हमारे ही अगेंस्ट। तो पर जो मेरा मानना है इस मामले में कि ये क्योंकि ये हर रोज दैट मीन्स ये काफी दिन से चल रहा है, तो एक्चुअली इसमें और जो गन्स इसमें यूज हो रही हैं जो L-70 और जो शिल्का ZU-23 शिल्का है, ये एक्चुअली जो है ये पुरानी मेक की गन्स है। इनमें थोड़ा सा जो है टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट किया है लोकली, दैट मीन्स हम ही ने किया है, परंतु इन गन्स में जो बहुत सिंपलिस्टिक टेक्नोलॉजी का यूज होता है तो इनको एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक स्पूफिंग करना बहुत मुश्किल है। तो मेरे विचार से एक्चुअली अगर ये केवल यही गन्स यूज हो रही हैं, जहां तक मैंने देखा है अभी तक जितने भी वीडियोस हैं, मैंने कोई S-400 का यूज किसी ड्रोन के लिए नहीं देखा है, बिल्कुल नहीं देखा है, एंड दैट इज द राइट एंड द स्मार्ट थिंग टू डू। तो आई डोंट थिंक दैट हैज बीन यूज्ड, वो बिल्कुल भी यूज नहीं हुए हैं। केवल जो L-70 और शिल्का क्लोज इन वेपन सिस्टम्स हैं जो अराउंड 4 किलोमीटर की रेंज होती है इन गन्स की, एंड ये हाई रेट ऑफ फायर गन्स हैं। तो और ट्रेसर जो हमें वो लाल करके जो बंदूक गोली के वो जो स्ट्रीक्स हवा में दिखते हैं रात को, वो एक्चुअली ट्रेसर पीछे से बर्न कर रहा है और वो दिखता है बड़ी क्लियरली। तो मेरे विचार से जो है मतलब ये इसका एक और रीजन हो सकता है कि वो बेसिकली दहशत पैदा करना चाहते हैं सिविलियंस में, और पाकिस्तान का एम इस समय ये लग रहा है कि वो किसी तरह से हमको एस्केलेटरी लैडर पे ऊपर ले जाए, और एस्केलेटरी लैडर पे ऊपर ले जाने के लिए उसको थोड़ा साइकोलॉजिकल हमारी वीकनिंग हमारे लोगों की करनी पड़ेगी, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज जो है पब्लिक प्रेशर नहीं होगा। यहाँ पर सब भारत की तैयारी पूरी है, जो बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं उसको खाली करवाया गया है, ऐसे में जो ये पाकिस्तान की कोशिश है वो नाकाम हो रही है। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। नीरज, आपने बताया था कि कुछ देर पहले विदेश मंत्री की PM मोदी के साथ मीटिंग खत्म हुई है, लगातार मीटिंग्स हमने देखा कि चलती रही, बड़ा अपडेट मीटिंग से जुड़ा हुआ?
देखिए, बड़ा अपडेट आधिकारिक तौर पे कोई जानकारी इस तरह की बैठकों की नहीं दी जाती। ऐसे भी बार बार विदेश मंत्रालय हो या रक्षा मंत्रालय सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसके बारे में हम नहीं बताएंगे क्योंकि उससे पाकिस्तान को फायदा होगा। लेकिन इस बैठक में दो चीजें तय है। पहली जो बैठक हुई रक्षा अधिकारियों के साथ और अभी जो बैठक हुई विदेश मंत्री, विदेश सचिव और NSA अजीत डोभाल के साथ, उसमें दो बातें तय हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिव्यू किया है बॉर्डर पे जो तैयारी है अब तक जो हम लोगों ने पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई दी है उसका। इसके अलावा डिप्लोमेटिक तौर पे मैं बार बार कह रहा हूं कि हमले के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अब तक 11 से 12 विदेश मंत्रियों से बातचीत की और उन्हें एक साफ साफ कहा है कि हम मजबूती से जवाब देंगे और पाकिस्तान का करारा जवाब देंगे। आज थोड़ी देर पहले, अब से थोड़ी देर पहले, आज रूस का विक्ट्री डे कार्यक्रम था, रूसी दूतावास की तरफ से आयोजित किया गया था, उसमें भी जयशंकर मौजूद थे। उन्होंने भी इस कन्फ्रंटेशन का जिक्र किया जो आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई है, साझा लड़ाई दुनिया की, और उसमें उन देशों का धन्यवाद दिया जिन्होंने भारत का समर्थन किया है। ठीक है, एक ही बात सर, जो ये इस वक्त माहौल बना हुआ है, जब भी युद्ध होता है तो दुनिया दो खेमों में बढ़ जाती है, वैश्विक तौर पर इसका कितना असर पड़ेगा? देखो, सच्चाई है, अगर आप लड़ाई लड़ोगे तो इकोनॉमी तो दोनों को इफेक्ट पड़ेगी। ये समझना कि भारत की इकोनॉमी इफेक्ट नहीं पड़ेगा वो तो गलत होगा, क्योंकि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और आने वाले समय में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना चाहते हैं और एवरी वार कॉस्ट मनी। तो ये सच्चाई है, भारत तो चाहेगा कि अब ये सिचुएशन ज़्यादा एस्केलेट ना हो। हमने जो करना था कर दिया, हमने इनके जो टारगेट हिट किए हैं वो सारे के सारे टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था। मगर ये सच्चाई है कि भारत के साथ ज़्यादा देश खड़े हैं और टेररिज्म को सभी एक प्रकार से आप कहो तो डी अनाउंस करना चाहते हैं। और आज मुस्लिम वर्ल्ड आपके साथ है, आप IOC आपके साथ है, आपको सऊदी अरेबिया UAE आपके साथ हैं और सच्चाई यह है कि यूरोप आपके साथ है। क्योंकि सबको पता पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, जो उसने हमला किया है वो आतंकवादी हमला था, तो इस मामले में भारत के साथ है। मगर यह सच्चाई है कि अगर लड़ाई बढ़ती है, और ये भी सच्चाई है कि जो हरकत हुई है, जिस प्रकार से ड्रोन पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने भी एक बहुत ही अच्छी प्लान बनाई हुई है। हमारा मल्टी टीयर डिफेंस सिस्टम है। हम एक ऐसा नहीं कि पहला ड्रोन आया और S-400 की मिसाइल छोड़ देंगे। जो आप देखें उसमें 4 टीयर हैं, S-400 भी है, आकाश भी है, उसके अंदर शिल्का भी है और उसके बाद फिर L-70 है और फिर है एंटी ड्रोन सिस्टम जिसको कैनेटिक और नॉन कैनेटिक है। तो हम ज़्यादातर ये जो कैनेटिक और नॉन कैनेटिक एंटी ड्रोन सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं छोटे ड्रोन के लिए, क्योंकि सबको पता है, अगर आप देखें जो इजराइल हमास की लड़ाई हुई थी तो हमास ने छोटे छोटे ड्रोन इस्तेमाल किए थे और आयरन डोम ने बड़ी बड़ी मिसाइल की तो उसको नुकसान हुआ। तो ये डेवलपमेंट आज की सबको पता है, ये एक प्रकार से स्ट्रैटेजी होती है दुश्मन देश की, वो पता लगाना, प्रोब करना, मगर हम उसके साथ चल रहे हैं। हमें मालूम है, मुझे लगता नहीं कि कोई भी S-400 की मिसाइल इन छोटे ड्रोन पर इस्तेमाल की है, इनके ऊपर एंटी ड्रोन। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। वाकई अभी 2 दिन हुए, आगे क्या होगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर आए थे, वो दोनों देशों बात करेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो समय बताएगा। पर यह सच्चाई है कि एक चीज़ मान के चलनी पड़ेगी कि आज की तारीख में अगर ये लड़ाई एक्सकेलेट होती है तो पाकिस्तान ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी इकोनॉमी कंडीशन बिल्कुल जीते सिंह, जैसा कि AK सिराज बता रहे हैं कि पाकिस्तान टिक नहीं पाएगा, वजूद ही खत्म हो जाएगा। इससे पहले भी हमने पाकिस्तान को कई बार धूल चटाई है और पाकिस्तान जो है फिर वही कर रहा है। इस बार तो जवाब देना ही होगा और वो हमने शुरुआत कर दी है। जी बिल्कुल, जनरल साहब ने बहुत ही उम्दा तरीके से ये सब बताया है आपको कि कैसे हमारे 4 लेयर हैं डिफेंस के और कैसे हम इसका बचाव कर रहे हैं, पैसा भी बचा रहे हैं और बड़ी अक्लमंदी, समझदारी, सोफिस्टिकेशन वे के साथ इनको टैकल कर रहे हैं ये जो बेवकूफ़ हमारे नेबर हैं। और मेरा तो ये मानना शुरू से रहा है कि ये इनकी मानसिकता जो है वो जिहादी है। इनके अंदर जिसे रैशनैलिटी कहा जाता है, जहाँ बीइंग रैशनल और रीजनेबल बनना, जहाँ समझदारी की बात करना, अकल की बात करना, वो इनके अंदर वो चीज़ वजूद में है नहीं है, इनके वो जहन के अंदर है नहीं है। तो एक ही लैंग्वेज को समझते हैं कि इनको मारा जाए, जितना मारा जाए उतना कम है। मगर बात यहाँ पे फिर आके रुक जाती है कि आप इनको कितनी देर मारेंगे, ये मार खाते रहेंगे, ये तो मार ही खाते रहेंगे। ये जैसे हमास है, एक होता है
हार को मान लेना, एक नहीं मानना। हमास मार खाई जा रहा है और इनका हमास और इनकी जो सोच आपस में मिलती है। थोड़े दिन पहले खबर आई थी कि हमास इनको मिलके गया, इनकी ISI चीफ को और इनके मिलिट्री ऑफिसर जो जनरल लोग हैं जो चला रहे देश इसका, उनको मिलके गए हैं। तो इनकी जो मैच करती है आइडियोलॉजी वो तो हमास के साथ करती है ना। तो हम इसको मारते रहेंगे, मार खाते रहेंगे, यही एक कांस्टेंट रहेगा। अगर आप ये कहें कि कंक्लूजन हो जाएगा, कहीं जाके रुक जाएंगे, नहीं। ठीक है, ये चलता रहेगा। आप क्या जीजे सिंह की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये ऐसे ही चलता रहेगा, कंक्लूजन हो जाएगा? ये कहना मुश्किल है। उत्कर्ष जी, नहीं, इसमें आपको ये रीड करना पड़ेगा कि ये चलता रहेगा या स्टॉप हो जाएगा। इसके इंडिकेटर्स आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी वो देख रहा है, पाकिस्तान भी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। आज की तारीख में कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि कल सुबह क्या पाकिस्तान रुक जाएगा या भारत बैक आउट कर जाएगा। देखिए, हम लड़ाई के बारे में सोच के आए हैं, युद्ध के बारे में सोच के हमने यहाँ कदम रखा है। अभी तो सिर्फ ड्रोन का आदान प्रदान हुआ है, थोड़े बहुत जहाज उड़े। युद्ध में बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है, तो वो अभी बहुत सारी चीजें आनी बाकी हैं। तो वो अभी भी मंथन चल रहा है, क्या हम या पाकिस्तान उस तरीके का नुकसान उठाने को तैयार है। हमारे लिए यहाँ बैठ के कहना बहुत आसान है। मैं जानता हूँ बॉर्डर एरिया में LOC के पास जो लोग रह रहे हैं, जिनके ऊपर ड्रोन गिरते हैं या आर्टिलरी फायर आता है, उनका परसेप्शन और उनका विचार बिल्कुल अलग होगा। लेकिन यहाँ पर दो देश आज कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में खड़े हैं। आगे ये सिचुएशन कैसे पैन आउट होगी वो आने वाला वक्त बताएगा, और जो भी देश बड़ा होगा, मजबूत होगा, वो विनर निकलेगा। और ये आपने कहा कि जो आम लोगों को परेशानी हो रही है, परेशानी जरूर है, चुनौतियां ज्यादा है, लेकिन देश का हर एक नागरिक हमारी सेना के साथ खड़ा है। जो हमारी सेना का पराक्रम है, शौर्य है, पूरी दुनिया देख रही है। सैयद मुर्तजा, जैसा कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है कि सुबह क्या तस्वीर निकल करके सामने आती है, क्योंकि अभी तो सिर्फ ये ड्रोन अटैक्स को हमने नाकाम किया है, ये जानकारी मिल रही है और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। देखिए, ड्रोन अटैक्स जो हैं अब ये सिलसिलेवार तरीके से ये लॉन्च किए जाते हैं। मान लीजिए कि अभी 50 ड्रोन हो, फिर मॉर्निंग में ये 100 ड्रोन लॉन्च किए जाएं, तो अलग अलग जगह पर ये एक तरह से टेस्ट करने का तरीका है कि भाई रिस्पॉन्स कैसा है इंडियन फोर्सेस का। अब ये देखिए कि भारत ने जो है पहले शुरुआत में जिस तरह का जवाब दिया है, उससे पाकिस्तान को अंदाज़ा तो हो गया है कि अभी तक उसके जो हमले हुए हैं वो नाकाम साबित हुए हैं। और भारत इस वक्त अभी तक किसी ऐसी बेवकूफ़ी में, ऐसी किसी ट्रैप में नहीं फंसा है जो पाकिस्तान चाहता है। भारत ने जो है उसके जो ड्रोन जो हैं वो आराम से मार गिराए और ऐसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जो बहुत ही सस्ते या बहुत ही हम कहेंगे कि उसकी जो वार किया गया वो टारगेट के हिसाब से था। अब उसके लिए ना ही हमने किसी जो कॉस्टली जो हमारे मिसाइल सिस्टम्स हैं उनका इस्तेमाल किया, और ना ही हमने उसकी जो कोशिश थी कि भाई हम कोई ऐसा S-400 या फिर इस तरह का कोई जो हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, हम उसकी लोकेशन उजागर करें या फिर हम उनको बताएं कि हमारा जो रिस्पांस होगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो किसी तरह ढीला होगा या फिर हम उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी सेक्टर हैं जहाँ जहाँ भी इस तरह के ड्रोन अटैक हुए हैं, भारत ने अभी तक इसे मैनेज किया। और सबसे बड़ी बात मैं इसे इजराइल से कंपेयर करना चाहूँगा। इजराइल पर जब भी हमास ने अटैक किया है 40-50 ड्रोन एक साथ दागे हैं, और तब क्या होता था कि जो आयरन डोम सिस्टम है वो वेयर आउट कर जाता था, उसकी जो मिसाइल्स थी वो ख़त्म हो जाती थी। और कई बार जो है ऐसा हुआ है कि उसका सक्सेस रेट जो है वो पूरा मतलब कि 100% नहीं, 90-80% रहा है। लेकिन भारत ने शुरुआत के 2 दिन में दिखा दिया है कि उसका सक्सेस रेट जो है वो 100% है और उसने एकदम सही हथियारों का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल। के काले, जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, हमें तारीफ अपने जाबाज जवानों की करनी होगी। एयर डिफेंस सिस्टम हमारा कामयाब रहा है जिस तरीके से हमने जवाब दिया है, लेकिन इस सिचुएशन में अब क्या करना चाहिए, अगला कदम क्या हो सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार मीटिंग्स हो रही है, जो बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं उसको हमने खाली करवा दिया। जी सर।
देखिए, आप जितने भी शहरों के नाम आप गिन रहे हैं, मैं एक्चुअली देख रहा हूँ, ये सब एयरफोर्स स्टेशन के पास हैं। और पाकिस्तान का 71 और 65 की लड़ाई में भी हमेशा ये रहा है कि उनका जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, यानी जो पहला स्ट्राइक एक्चुअली मैन्ड एयरक्राफ्ट के साथ ही होता है। अब टेक्नोलॉजी थोड़ी चेंज हो गई है, तो ऑब्वियसली उन्होंने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, और ये प्रोबिंग अटैक्स हैं, जैसे हम डिस्कस कर ही रहे थे। आपको एक और चीज याद रखनी है कि इस समय पाकिस्तान क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी से कट ऑफ है, तो बहुत मुश्किल है कि एक्सेप्ट चाइना शायद उसको अगर कुछ सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होगा टारगेटिंग के लिए, तो उसके पास वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं है इस समय एक्चुअली। हमारी जो पोजीशंस हैं, गन्स की पोजीशंस होंगी, और जो एयरफोर्स स्टेशन की जो डिफेंसेस होंगी, वो उसको एक्चुअली दिख भी नहीं होंगी। इनफैक्ट हमारी जो एरिया एयर डिफेंस की जो वेरियस लोकेशंस हैं, वो भी इस समय जो रडार्स की और बाकी मिसाइल साइट्स की और साथ में गन साइट्स की, वो सब उससे दूर होंगी। तो ये जो 3-4 दिन ये जो वो लगातार ड्रोन एक्टिविटी कर रहा है, इसमें रिकॉनेसेंस भी हो सकता है, और इसमें साथ में उसका एम जो है प्रोबिंग तो है ही, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। वो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर ऑफ बैटल बोलते हैं उसको देख रहा है, और साथ साथ वो ये देख रहा है कि इस एयरफोर्स स्टेशन की वीकनेसेस क्या हैं। एंड ये मेरा मानना ये है कि अगर वो ये सब कर रहा है, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ टाइम में वो एक प्रीएम्प्टिव एयरफील्ड स्ट्राइक जो है डेफिनेटली प्लान कर सकता है, और वो उसका फर्स्ट स्टेप होगा। याद रखिए कि मॉडर्न वॉरफेयर में आप जो है जमीनी लड़ाई वो बिना एयर कवर के हो ही नहीं सकती है। और यदि पाकिस्तान को कोई भी मिसएडवेंचर करना है या कोई भी तरीके से किसी भी तरह से इस एस्केलेशन लैडर को ऊपर खींचना है, तो उसको जरूरी है कि वो एयरफोर्स को इन्वॉल्व करे। देखिए, वो ऑलरेडी अपनी मतलब बेवकूफी के कारण अपने 3-4 हवाई जहाज खो चुका है, और एवैक्स भी खो चुका है, और ये ऐसे एसेट्स हैं जो वापस इमीडिएटली उसके पास नहीं आ सकते हैं। और साथ में इंटेलिजेंस रिपोर्ट से हमें ये भी पता है कि उसके मिराज 3 और मिराज 5, ये जो उसके मेन स्टे एयरक्राफ्ट पुराने वाले एयरक्राफ्ट है, उनमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं। JF-17 ये सबको मालूम है। एक ही सी बात सर, जो के काले कह रहे हैं कि अभी पाकिस्तान की हालत क्या है दुनिया को मालूम है। चाहे हम हर मामले की बात करें, हम अर्थव्यवस्था की बात करें, हम बात करें हथियारों की बात करें, लेकिन फिर जो ये पाकिस्तान उकसावे की कार्रवाई कर रहा है, जो फॉल्स प्रोपेगेंडा पाकिस्तान फैला रहा है, जो पाकिस्तानी मीडिया में खबरें चल रही हैं और जो पाकिस्तान के PM बयान दे रहे हैं, कैसे देखें इन सबको? आपने क्वेश्चन मेरे से पूछा। हाँ, जी, देखो, सच्चाई ये है कि आप अभी जो सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसके अंदर दो एक्टर एंड कैरेक्टर हैं। कुछ कार्रवाई हम कर सकते हैं, कुछ कार्रवाई पाकिस्तान। अगर हम चाहें कि लड़ाई एस्केलेशन लेडर पे ना भी जाएं, मगर पाकिस्तान क्या करेगा वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमारे जो एक्शन होंगे ये देख के होंगे पाकिस्तान का रिएक्शन क्या है। अब जो बात आ रही है कि ड्रोन्स के अटैक हो रहे हैं, क्या ये फुल फ्लैग लड़ाई हो सकती है? देखो, एक चीज समझनी पड़ेगी, फुल फ्लैग लड़ाई के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। उसके बैटल इंडिकेटर आ जाते हैं, आपके रिजर्व मूव करते हैं, आपका आर्मर मूव करता है। वो कोई अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे स्टार वार हो रही है कि वहां से कुछ ड्रोन ने हमला किया, इधर से भारत के ड्रोन ने हमला किया, आर्टी फायर हुई, मिसाइल फायर हुई। इसके अलावा इससे ज्यादा आगे चीज नहीं आई है। मगर अगर दोनों देशों में से कोई देश एक बार फुल फ्लैग अटैक करना की कोशिश करेगा, तो वो एक प्रकार अपने रिजर्व को मूव करेगा, अपने आर्मर को करेगा, आपके जो फॉर्मेशंस हैं जो पीस टाइम में, उनको आगे भेजेगा। तो शुरुआत हो चुकी है एक सिवाज, हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे अभी तक तो नहीं लगा, मुझे अभी तक तो ऐसा लगा नहीं कि ऐसा नहीं है। हाँ, हम हाई अलर्ट पे हैं, पर ऐसा कोई बैटल इंडिकेटर नहीं मिले हैं दोनों तरफ से कि वो मूव कर रहे हैं अपने बैटल जोन एरिया में। ये एक थोड़ा सा फायदा है, मगर ये सच्चाई है कि क्या ये डी एस्केलेट हो जाएगा, ये कहना मुश्किल है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ अपने जो को पैनलिस्ट से, क्योंकि ये डिपेंड करता है पाकिस्तान के रवैये पे। क्योंकि पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान के पास फेस सेविंग नहीं है। पाकिस्तान को बहुत चोट लगी है, और कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में उनको घेरा जा रहा है, उनके प्राइम मिनिस्टर को, और कहीं ना कहीं आसिम मुनीर को घेर रहे हैं उसके कोर कमांडर। क्योंकि वो सच्चाई है, जो मीटिंग हुई थी कोर कमांडर की हफ्ता पहले, तो ज़्यादातर कोर कमांडर बहुत नाराज थे जनरल आसिम मुनीर से। वो कह रहे थे कि आपने देश को धकेल दिया है वार के लिए, ये जो 22 अप्रैल को एक आतंकवादी हमला करके पहलगांव में। तो ये बात है, पाकिस्तान को भी ये पता है। मगर अब क्या ये ऐसे चलते इस बीच बहुत बड़ी खबर हम बता दें, भारत पाकिस्तान तनाव पर बहुत बड़ी खबर हम बता रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि भारत पाकिस्तान तनाव में कमी लाए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत पाक तनाव पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। भारत पाकिस्तान तनाव में कमी लाए, क्योंकि जब भी
ऐसा तनाव होता है, दो देशों के बीच में युद्ध की स्थिति है, भीषण युद्ध हो सकता है, तो फिर दुनिया पर भी इसका असर पड़ता है। और इस बीच एक ही सी बात जो हम चर्चा कर रहे थे, ट्रंप ने जो बयान दिया है कि भारत पाकिस्तान तनाव में कमी लाए, इसको कैसे देखें? देखो, सच्चाई यह है, कमी लाने स्टेटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि भारत तो कोई एस्केलेट नहीं करना चाहता। कितना प्रेशर वो पाकिस्तान पे डाल सकते हैं, क्योंकि देखो अमेरिका अभी भी बहुत सुपर पावर है और पाकिस्तान को सुनना पड़ता है जो अमेरिका कहता है, क्योंकि काफी हद तक वो डिपेंडेंट है IMF के लोन्स के लिए, वो डिपेंडेंट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के लिए, क्योंकि उसको ग्रे लिस्ट में FTF ने डालना है। अमेरिका बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। IMF इनको बेल आउट दे तो वो, और वर्ल्ड बैंक उसको बेल आउट दे, अमेरिका बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। मुझे लगता है कि कुछ भी को अमेरिका का इम्पैक्ट हो सकता है। अगर अमेरिका प्रेशर डाले पाकिस्तान पे तो उसका असर पक्का होगा, इसमें कोई शक नहीं। अब कितना प्रेशर डालेंगे डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं पता चलता, क्योंकि वो जो आज कहते हैं वो कल बदल जाता है। रिएक्शन लेती हूँ, जीजे सिंह, क्या वाकई पाकिस्तान अमेरिका की बात सुनेगा? देखिए, इसमें जो मेरी राय है वो ये है कि जो अमेरिका है उसने बिल्कुल साफ कह दिया है, उनके प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जो कि अनप्रिडिक्टेबल हैं, जिनका कुछ हम इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते, जो भी कहते हैं वो, उन्होंने पहले ही दिन कह दिया था कि हम, मेरे लिए दोनों एक हैं, मैं इक्वल डिस्टेंस हूँ दोनों से, और मैं चाहता हूँ कि ये जो है मतलब कि एस्केलेट ना हो। तो फिर उनको ये मालूम नहीं है कि ये जो लड़ाई लगी, जो हमारे के आपस में टेंशन्स हैं, वे ये 70 के बाद हुई हैं, जहाँ आप कहिए कि 47 के बाद चली हैं। वो कहते ये कई सेंचुरियों से आपस में, तो उनको हिस्ट्री लेसन का भी देने की ज़रूरत है। और अभी जो उनका एटीट्यूड है वो ये है कि इनको आपस में अपने पे छोड़ दो, जो करना करे। मगर ये बातें होती हैं, ये पहली दफा नहीं हो रही। मैं पिछले 2001 से इनको एनालाइज कर रहा हूँ। ऐसी बात जब होती, पार्लियामेंट पे अटैक हो, 26/11 हो, उरी हो, पठानकोट हो, कोई भी अटैक हो, पुलवामा हो, जब टेंशन बढ़ जाती है तो इंटरनेशनल के जो UK, USA, UNO ऐसे देश जो हैं जहाँ ऑर्गेनाइजेशन ये अपील करना शुरू करते हैं, हम रुक जाते हैं, डी एस्केलेशन हो जाती है, पाकिस्तान को टाइम मिल जाता है फिर रीग्रुप करने। ठीक है, तो यहाँ पर ये बैलेंस करने की कोशिश है। अब नीरज हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज, जो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या अगर अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव डालता है तो फिर पाकिस्तान संयम बरते? देखिए, दोनों देशों के बारे में उन्होंने कहा है, लेकिन एक बात जो साफ है, खासकर P5 देशों की, उसमें अगर हम चीन को भी शामिल कर ले, चीन ने पहले एक बार बयान दे दिया था कि जांच को लेकर जो पाकिस्तान मांग कर रहा था, तो जांच के लिए तो भारत ने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन P5 के देशों का ओवरऑल जो बयान है आतंकवाद के मसले पर, वो भारत के पक्ष में। तो संयम बरतने, कोई देश जब युद्ध के कगार पे होते हैं, युद्ध के माहौल में होते हैं, तो तमाम देश ये मांग करते हैं कि डी-एस्केलेट हो, दोनों देश संयम बरते, लेकिन ऐसे होता नहीं, क्योंकि आज ही उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा था कि वो इसमें पड़ने वाले नहीं है। लेकिन हाँ, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि दोनों देशों में डी-एस्केलेट हो, पाकिस्तान पे दबाव बनाया जाए। लेकिन जो कार्रवाई की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि मार्को रूबियो की भी बात हुई है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से, और विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी उनकी बातचीत हुई है, तो बातचीत तो उनकी तरफ से कोशिश की गई होगी। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की कार्रवाई की जा रही है, वो ये नहीं बताता कि पाकिस्तान डी-एस्केलेशन के मूड में है, और सारी जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान पे। और अब से थोड़ी देर पहले जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बैठक हुई, डिफेंस के लेवल पे रिव्यू किया उन्होंने, और डिप्लोमेटिक लेवल पे रिव्यू किया है, और आने वाले वक्त में पाकिस्तान के खिलाफ क्या एक्शन होगा, और उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली है। ठीक है, उत्कर्ष जी, हम डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे थे, अमेरिका की बात कर रहे थे, भारत और पाकिस्तान दोनों का नाम लिया है। हमारे साथ और भी तमाम गेस्ट मौजूद है। मैं के काले के पास जाती हूँ। सर, जो ये हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, अमेरिका की हमने बात की, अगर भीषण युद्ध होता है, उंगलियों पर अगर हम गिने तो दुनिया के कौन कौन से मुल्क भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे?
देखिए ऐसा है कि हर मुल्क को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई और आके हमारी मदद करेगा। और वो ये इतिहास भी इस बात का गवाह है कि भारत ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं वो हमेशा अकेले ही लड़ी है। ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल से ये प्रश्न बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं है कि कुछ नहीं होना है, कोई नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि जैसे ट्रम्प कह रहे हैं थोड़ी डिप्लोमेटिक मदद हो जाएगी, थोड़ी प्रेशर इधर से बना लेंगे। जो हमारे मित्र देश हैं वो जैसे इजराइल है वो हमें हथियार दे सकता है, परंतु इसके अलावा आगे जो है वो और कुछ होना नहीं है। और हमें जो हमने हमेशा माना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी मसला है वो हमको आपस में ही सॉल्व करना है। और अब तो मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी इसके लिए थम्स अप दे ही दिया है कि हमको जो करना है वो खुद ही करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि हमको बहुत ज्यादा आशा करनी चाहिए कि कोई और आके बीच में पड़ेगा या कुछ और करेगा। जो भी करना है, अब जिस सिचुएशन में हम हैं उस सिचुएशन में जो बेस्ट ऑप्शंस हैं उनको लेके अकलमंदी से, जैसे सिवाज सर ने बोला था, बहुत ही अकलमंदी से, धैर्य से अब तक बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी गई है। प्रेस ब्रीफिंग हुई है उसमें बताया भी गया है कि भारतीय सेना ने बहुत संयम बरता है, संयमित तरीके से यहाँ पर जवाबी कार्रवाई की गई है। सैयद मुर्तजा, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, हम ट्रंप की बात कर रहे थे कि ट्रंप ने पाकिस्तान से कहा है कि भाई अब जो है आप आगे ना बढ़े और शांति लाएं। देखिए, ट्रंप चाहें तो बहुत आराम से पाकिस्तान के कान जो है वो उमेड़ सकते हैं। अब वो कैसे उमेड़ सकते हैं? जब ट्रंप का सेकंड टर्म शुरू हुआ है उसके बाद उन्होंने करीब $400 मिलियन का एक डील है पाकिस्तान से हुई है ताकि वो उनके जो F-16 है, 80 से ज़्यादा F-16 है पाकिस्तान के पास, और ये पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसके मेरे ख्याल से 150 उनके पास JF-17 है और 80 के आसपास F-16 है, तो बड़ी तादाद है। अब इन जहाज़ों को अपग्रेड करने के लिए उसे अमेरिका की मदद चाहिए। अमेरिका इन जहाज़ों को अपग्रेड करेगा, लेकिन अगर ट्रंप चाहें तो पाकिस्तान को कह सकते हैं कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे अगर आप शांति बरकरार नहीं करते इस इलाके में। तो जीजे सिंह, क्या हमें वाकई अमेरिका से इतनी उम्मीद करनी चाहिए? इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी। इस बीच बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा दें, सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें कि बलोच आर्मी ने बड़ा दावा किया है, पाकिस्तान के 4 शहरों पर अटैक का दावा किया है। यहाँ पर बलोच आर्मी का ये दावा है। देखिए, एक तरफ पाकिस्तान हम पर ड्रोन से हमले कर रहा है, हम उसको नाकाम कर रहे हैं, फॉल्स प्रोपेगेंडा यहाँ पर फैलाया भी जाता है, लेकिन इस बीच अब ये दावा जो बलोच आर्मी की तरफ से किया गया है उसमें ये कहा गया है कि 4 शहरों पर अटैक का दावा किया है। हमारे साथ तमाम गेस्ट लाइव मौजूद हैं। जीजे सिंह, मैं आपसे चर्चा कर रही थी, एक तो ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका सुपर पावर है वो कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान जो है वो बातचीत करे, तनाव कम करने की कोशिश करे, क्या हमें अमेरिका से वाकई उम्मीद करनी चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे सैयद मुर्तजा साहब बता रहे थे तो उनके पास 80 F-16 किनके अमेरिका के हैं। हाँ। उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनकी अपग्रेड के लिए इन्होंने जो $400 मिलियन जो भी कह रहे थे, वो जो रकम दी है इनको, वो अपने जहाज जो हैं उनके लिए दी हैं। अगर कल वो ऐसी कोई बात होती है जहाँ पे उनको और खरीदने की जरूरत पड़ती है, वो तो ट्रम्प इसमें खुश हो गए, वो तो खुद बिजनेस डीलर हैं, वो तो खुद डील मेकर्स हैं। अगर उनको कुछ फायदा होता है, कोई देश 100 या 50 या 20 और F-16 खरीदता है, मांगता है, वो फ्री तो देने वाले नहीं है। देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच इन द वर्ल्ड। तो वो तो फायदा ही अपना देखेंगे ना। तो इसलिए वो कह दिया उन्होंने कि मैं इसके बीच में नहीं आना चाहता। दोनों देश अपने जो उनके झगड़े अपने आप उनको निपटाएं अपने ही तरीके से, क्योंकि हमने भी कई बार कहा कि हमको अंदर कोई ब्रोकर नहीं चाहिए। हम एक दूसरे की लैंग्वेज समझते हैं, हमारा कल्चर एक है, हम एक जैसे हैं, हम अपने आपसी जो रिश्ते वो अपने आप ठीक कर लेंगे। तो कोई पढ़ना नहीं चाहता बीच में, वो कह देते हैं। ये सिर्फ डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट समझिए, सच नहीं है। हर कोई डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दे देता है कि हाँ जी आप मत लड़िए, अच्छी बात नहीं है, प्रीचर है। ठीक है, इस बीच बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा दें। भारत के 26 शहरों पर ड्रोन अटैक नाकाम हुआ है। पाक ने भारत के शहरों पर ड्रोन अटैक की कोशिश की है। भारत ने पाक के सभी ड्रोन को हवा में खत्म कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत के 26 शहरों पर ड्रोन अटैक नाकाम हुआ है। कल भी पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक की नाकाम कोशिश की थी, आज भी ये कार्रवाई जारी है और एक तरीके से देखा जाए तो उकसावे की कार्रवाई इसे कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर भारत ने इन हमलों को नाकाम कर दिया है, 26 शहरों पर नाकाम किया है। आपको बताएं, BSF मुख्यालय जम्मू की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे। सांबा, कठुआ, उरी
अमृतसर, जैसलमेर, होशियारपुर, फिरोजपुर, सब जगह ड्रोन अटैक को नाकाम किया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। और यहाँ पर जिस तरीके से ये पाकिस्तान की आईवॉश की कोशिश थी, ट्रैप में फंसाने की कोशिश थी, लेकिन पाकिस्तान को ये मालूम है कि आज का भारत है और भारत किसी भी ट्रैप में नहीं फंसा है, क्योंकि जो नागरिक विमान है उसके लिए एयर स्पेस को पाकिस्तान ने बंद नहीं किया है। और एक तरफ वो ड्रोन अटैक कर रहा है, अलग अलग शहरों में ड्रोन अटैक किया है, लेकिन बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको नाकाम कर दिया है। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। AK सिवाच, लंबा अनुभव आपके पास है। अब इस तरह की जो परिस्थितियां हैं, जो माहौल है, लेकिन जो पाकिस्तान ड्रोन अटैक कर रहा है, सभी ड्रोन अटैक हमने नाकाम कर दिए हैं, ये राहत की बात है। मल्टी-लेड डिफेंस सिस्टम है और जो इजराइल और एक प्रकार हमास के साथ मुठभेड़ हुई थी, उससे हमने बहुत कुछ सीखा है। रशिया यूक्रेन लड़ाई से भी बहुत कुछ सीखा है और इसीलिए हमने मल्टी लेड बनाया। और ये बात तो साफ होगी कि हमने ड्रोन के लिए मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया, एंटी ड्रोन जो टेक्नोलॉजी उसका भी हमने इस्तेमाल किया है, जिसके अंदर एक बोलते हैं कैनेटिक और नॉन कैनेटिक, वो जैमर से हमने लेजर से भी कार्रवाई की। तो ये सच्चाई है कि हमारा ये पुख्ता है। हाँ, पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि आपका प्रोब करे, आपका एयर डिफेंस सिस्टम को चेक करे और दूसरा आपको ये यकीन कराए कि ड्रोन पे आप मिसाइल मारने की कोशिश करो। मुझे लगता नहीं भारत इसके अंदर फंसेंगे। अब बात आती है कि क्या अगर कोई देश नहीं आ रहा और भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो सकती है? हाँ, हो सकती है। क्या भारत लड़ना चाहता है? भारत ऐसा है कि जो करना था वो कर दिया। भारत नहीं चाहेगा ये लड़ाई बढ़े, क्योंकि भारत की इकोनॉमी को इम्पैक्ट होगा। अब बात आती है पाकिस्तान पे। अगर पाकिस्तान सोचता है वो लड़ने को तैयार है तो फिर लड़ाई होगी। क्या पाकिस्तान लड़ सकता है? मुझे लगता नहीं, क्योंकि उसके पास ज्यादा देर के लिए असला नहीं है। उसके जो वेस्टर्न सेक्टर पे ट्रुप्स थे, जो बलूचिस्तान में थे और खैबर पख्तूनख्वा में थे, इनको मूव करना पड़ा ईस्टर्न सेक्टर में भारत के अविरत। अब बलूचिस्तान के अंदर जो BLA है वो बहुत सक्रिय हो जाएगा। जैसे कह रहा है वो बलूचिस्तान इनके हाथ से जाएगा। इधर से तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो प्रेशर डालेगा, TTP वो आपका खैबर पख्तून भी जाएगा। उधर से अफगानिस्तान प्रेशर डाल रहा है डूरन लाइन पे। तो पाकिस्तान की हालात जो हैं वो लड़ना तो चाहेगा, क्या वो लड़ सकता है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन आप देखें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और इकोनॉमिक कंडीशन ये है, इतना कर्जा है उसके पास $150 बिलियन से, उसका फॉरेन रिजर्व नहीं है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम ध्यान नहीं दे रहे, उसका फॉरेन रिजर्व कोई अबाउट $12 बिलियन है और उसको जो हर 14 दिन में उसको $1.3 बिलियन तो मोबिलाइजेशन का पैसा लग रहा था। उसके पास इतना पैसा है नहीं। क्या वो एक प्रकार सस्टेन कर पाएगा इतना ज्यादा इकोनॉमिक प्रेशर? जो आप AK सिवाच बोल रहे हैं, ये के काले से हम इसका जवाब लेते हैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि सवाल ये खड़ा होता है सर कि कितने दिन तक पाकिस्तान टिक पाएगा? एक्चुअली मेरे विचार में तो पाकिस्तान ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, बिकॉज मोरल भी बूट्स में है, जज्बा। आपने कितने पाकिस्तानी वीडियो देखे होंगे, उसमें हर चीज में वो बोलते हैं हमारे पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, पर जज्बा है। तो अब जज्बा भी उनका जूतों में जा चुका है, वेरी फ्रैंकली। तो देखिए, ऐसा है कि आर्मी और दैट इज फौज और जो सिविल पॉपुलेशन है वो मोरल पे बहुत लड़ती है और इस समय पाकिस्तान का मोरल बूट्स में है, बिकॉज जिस तरीके से इंडिया ने इसको इनके पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाया है, जिस तरह से भारत ने प्रेशर बनाया है, वो इतना स्मार्टली किया है। पहले पानी बंद किया, फिर धीरे धीरे किया, अब इकोनॉमिक ब्लॉकेड का। जी, मैं आपको रोकूंगी। इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एस जयशंकर ने नॉर्वे के विदेश मंत्री से बातचीत की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नॉर्वे के विदेश मंत्री से बातचीत की है। पूरी खबर मेरे सहयोगी नीरज बताएंगे। देखिए, ये बातचीत शाम को ही थी। विदेश सचिव जब ब्रीफिंग कर रहे थे उस दौरान जो उन्होंने कहा था, उससे पहले भी विदेश मंत्री जयशंकर ने कई देशों के विदेश मंत्रियों से बातचीत की थी। तो लगातार भारत की तरफ से वो कोशिश लगातार जारी है, डिप्लोमेटिक लेवल पे भारत के पक्ष को बताना तमाम देशों के विदेश मंत्रियों को। वो काम विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं और इसका मकसद यही है कि कल जैसे देखा था अमेरिका से बातचीत किया, इसके अलावा EU के जो विदेश मामलों की प्रतिनिधि थी उनसे किया, इसके अलावा और भी दूसरे देशों के विदेश मंत्रियों से जयशंकर ने बातचीत की थी। आज जो है नॉर्वे के विदेश मंत्री से उनकी बातचीत हुई है और इसका मकसद यही है कि भारत ने यह संदेश दिया है कि हम तमाम मसलों पे, खासकर अगर पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा तो भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाएगी। तो जब आज विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग हो रही थी उसमें भी इस बात की जानकारी विदेश सचिव की तरफ से दी गई थी कि लगातार जो है हम संपर्क में हैं। लेकिन कल की सबसे महत्वपूर्ण जो बातचीत थी, आज नॉर्वे से बातचीत किया विदेश मंत्री जयशंकर ने। कल अमेरिका के विदेश मंत्री जो कि मौजूदा में NSA भी हैं,
मार्को रूबियो से बातचीत की थी और कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण था। लेकिन एक बात साफ है कि हम तब तक कार्रवाई करते रहेंगे जब तक पाकिस्तान हम पे कार्रवाई करेगा। और एस्केलेशन की शुरुआत जो है वो 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने किया है और उसका जवाब हमारी तरफ से दिया जा रहा है। ठीक है, के काले आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि पाकिस्तान की जो इस समय जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो बहुत ही वीक है। जनरल सिबाश ने वैसे ही बता दिया है पहले ही कि भाई उनके पास असला नहीं है, उनके पास खाने को नहीं है। अभी जो हमने सुना है कि जो हमारा विक्रांत और जो नेवी का बेड़ा है वो धीरे धीरे कराची की तरफ बढ़ रहा है और एक बार कराची पोर्ट ब्लॉक हो गया तो एक्चुअली उनके पास कहीं से रसद अंदर लाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो एक तरह से आप इफेक्टिवली कह सकते हैं कि पाकिस्तान फिर लैंड लॉक हो जाता है और लैंड लॉक स्टेट की अपनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, लड़ाई में रसद की जरूरत पड़ती है, बाहर से सामान लाने की जरूरत पड़ती है, वो कहाँ से आएगा? तो अगर हम थोड़ा सा सोच समझ के देखें तो रैशनैलिटी से, जैसे बोला था कि सूझबूझ से यदि हम देखें तो पाकिस्तान में लड़ने का कोई सेंस नहीं बनता है पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान जो है वो कई बार सेंस से काम नहीं करता है और यही बात हम काफी देर से डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान सेंसलेस कई बारी बातें करता है, उसके एक्शंस कई सेंसलेस होते हैं और जो लोगों को समझ नहीं आते हैं। तो उसको देखते हुए ये मैं मान के चलता हूँ कि हमें बस सिचुएशन पे नजर रखनी है, अपनी तरफ से कोई ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए जिससे एस्केलेशन हो। हम अपनी तरफ से अपने आप को तैयार रखें और इस समय हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं और बाकी मुझे लगता है कि जैसे समय बीतता रहेगा पाकिस्तान में जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं और जो एक्सटर्नल प्रेशर हमने बनाया हुआ है उसके रहते पाकिस्तान ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता। ठीक है उत्कर्ष जी, जो ये इस वक्त सिचुएशन है, मैं आपके पास आऊंगी। पहले मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरीके से बीएसएफ मुख्यालय को निशाना बना जाता है, लेकिन तमाम ये जो साजिश है वो नाकाम हुई है। ड्रोन अटैक्स नाकाम हुए हैं। सांबा की बात करें, कठुआ की बात करें, उड़ी की बात करें, अमृतसर की बात करें, जैसलमेर, होशियारपुर, फिरोजपुर की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और यहाँ पर ट्रैप में भारत फंसने वाला नहीं है। जीजे सिंह, जो इस वक्त पूरा माहौल है, जो तनाव बना हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच, आपको लगता है कि अभी भी स्थिति कंट्रोल में हो सकती है? जी, कंट्रोल में तो हो सकती है अगर दोनों साइडें आप अपने आप ऊपर काबू रखें, खास करके पाकिस्तान काबू रखे। हम तो एक्सीलरेटरी लैडर के ऊपर जा नहीं रहे, हम तो बहुत ही रेस्ट्रेंट, पेशेंटली, समझदारी के साथ बैलेंस्ड वे जो जवाब दे रहे हैं उनको। हमारे ऊपर जैसे जी आप बता रहे हैं, हम सबको मालूम है जो ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, हम तो बहुत ही एक समझदारी तरीके के साथ उनको डाउन कर रहे हैं या उनका कोई इफेक्ट अपने ऊपर नहीं आने दे रहा है। हम डिप्लोमेटिकली सब लोगों से बात कर रहे हैं, सब देशों के साथ बात कर, उनकी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। फिर हमने जो स्टेप्स चाहिए, एक रैशनल, रीजनेबल, इंटेलिजेंट और बुद्धिमान जो हो, उसको बुद्धिजीव को की तरह हम हर चीज को बड़ी समझदारी के साथ टैकल कर रहे हैं। डिप्लोमेसी हो, फाइनेंशियल चीजें हो, हम ये भी दुनिया को कह रहे हैं कि इनको पैसा मत दो ताकि ये फिर गलत रास्ते पे चलेंगे और गलत इन्वेस्ट करेंगे टेररिज्म के ऊपर। हम तो हर पॉसिबल तरीका जो है सोशली जो है हर तरीके से मदद कर रहे हैं कि एस्केलेटरी लैडर के ऊपर ना जाए, इनके ऊपर। लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आने वाला है। ठीक है उत्कर्ष जी, बाज नहीं आ रहा है अभी, उनको कोई समझ में नहीं आता, वो ऐसे ही करता रहेगा। देखिए उनके डीएनए के अंदर है, उनकी समझ ऐसे काम करती। जैसे मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दी थी कि उनका जो जिसकी अगुवाई के नीचे इन्फ्लुएंसर, जैसे आप आजकल वर्ड चला है इन्फ्लुएंसर, वो किसके इन्फ्लुएंसर के नीचे इन्फ्लुएंस में है? वो है अर्दगान, जो टर्की का प्रेसिडेंट है। वो प्रेसिडेंट है, वो सपना लेके घूम रहा है कि मैं खलीफेट दोबारा क्रिएट करूंगा, ये जितना जॉर्डन, ये वो सऊदी अरेबिया में जो कहानी बता रहा था आपको पहले कि वर्ल्ड वार फर्स्ट वो एक खलीफाट था, वो दोबारा क्रिएट करना चाहता है। तो इनकी उनके साथ बिल्कुल, तो वो सपना ही रह जाएगा, क्योंकि जो इस वक्त परिस्थितियां हैं वो हथियार दे तो रहा है, लेकिन हमने देखा किस तरीके से ड्रोन को मार गिराया, जो वो तुर्की का हथियार ड्रोन था। हमारे साथ उत्कर्ष जी भी हैं। उत्कर्ष जी, हम देख रहे हैं कि जो ये ड्रोन अटैक हो रहा है, इस बीच उत्कर्ष जी इस वक्त हमारे साथ कट ऑफ हो चुके हैं। मैं सैयद मुर्तज़ा, मेरे सहयोगी के पास आती हूँ, फिर मैं बाकी गेस्ट से रिएक्शंस लूंगी। सैयद, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपने नागरिक विमानों के लिए एयर स्पेस बंद नहीं किया है। एक तरफ ड्रोन अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ नागरिक विमानों के लिए एयर स्पेस खुला हुआ है।
इस सिचुएशन को हम कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो जानता है कि भारत जो है जवाबी कार्रवाई करेगा और इस वजह से उसने जो अपना स्पेस है वो बंद नहीं किया है। एक पॉइंट जो मैं और जो हमारे क्या कहते हैं यहाँ पर रक्षा विशेषज्ञ हैं उनके सामने मैं इस बात का जिक्र करना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने आज देखिए जो ड्रोन के अटैक किए हैं वो उसने कुछ ऐसे शहरों पे किए हैं जहाँ पे बड़े और बहुत ही ख़ास मिलिट्री बेस हैं। उसने श्रीनगर और अवंतीपुरा में अटैक किया है, उसने राजस्थान में जैसलमेर और फलौदी में अटैक किया है। तो ये वो जगह हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बड़ा फ्रंट बनाते हैं और इसको उन्होंने पाकिस्तान ने चुना और उसे लग रहा था कि यहाँ से जिस तरह का जवाब मिलेगा तो उसे काफ़ी कुछ चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन अब देखिए जिस तरह का भारत ने जवाब दिया है उसके सारे ड्रोन अटैक जो है 100% जो है वो फेल हो गए हैं। लेकिन उसने इन इलाकों पे, इन शहरों पे, इन मिलिट्री बेस वाले इलाकों पे आज अटैक किया। ठीक है, एक ही बात जो बॉर्डर स्टेट्स पर ये अटैक किया गया है, मिलिट्री बेसेस हमारे हैं, खास रणनीति के तहत पाकिस्तान ये सब कर रहा है, लेकिन मकसद क्या है अभी थोड़ा हमें देखना होगा, भांपना होगा। देखो सच्चाई क्या है, पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान पे जो हमला हुआ है वो पूरे वर्ल्ड ने देखा है और पाकिस्तान की जो छवि है वो देश के अंदर स्पेशली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को उन दिखा रहे हैं कि बहुत कमज़ोर है, वो भारत पे हमला नहीं कर पाया। और आसिम मुनीर की भी छवि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इंटरनेट डिसेंट है पाकिस्तान की आर्मी में, मोरल डाउन है, सुनने में आया ऑफिसर भी रिजाइन करें। तो ऐसे में उनके पास कोई फेस सेविंग है नहीं और अब उनको ऐसा लगता कोई फेस सेविंग मिले और वो मिल नहीं पाएगी क्योंकि सच्चाई है भारत पूरी तरीके से तैयार है। अगर वो अब लड़ाई का दायरा बढ़ाना चाहते हैं, इसको एस्केलेशन मैट्रिक्स पे ऊपर ले जाना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी है, भारत तैयार है। क्योंकि मुझे लगता है कि दो बातें हैं, अगर ये लड़ाई बढ़ती है और ये चलती तो फिर पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने बहुत मुझे लगता हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास जो इकोनॉमिक कंडीशन वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, ज़्यादा देश इसको हदद नहीं कर पाएंगे। और बहुत अच्छा बताया कि जो अरेबियन सी में हमारी जो नेवी है INS विक्रांत और बाकी जो हमारे शिप्स हैं वो इसको ब्लॉकेट कर देंगे, सप्लाई चेन को कट कर देंगे। तो ऐसे में जो इसकी इंटरनल फॉल्ट लाइंस हैं जो कि स्पेशली बलूचिस्तान में है, मुझे लगता है बलूचिस्तान को बहुत मौका मिल जाएगा इस समय BLA को पाकिस्तान से फ्री होने का और इसी प्रकार TTP से। तो ये दो जो हैं इनके लिए एक प्रकार से आज की तारीख में बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है इंटरनली। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अगर फिर भी पाकिस्तान बेवकूफ़ी करता तो हमें तैयार रहना चाहिए। दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वो बार बार कहता है कि हम न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेंगे। अभी 3-4 दिन से ये बात नहीं आ रही, उससे पहले वो ये कह रहा था हमें पास पाव के न्यूक्लियर हथियार हैं। उनको ये समझना चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन ऑफ वार। ये बच्चों का खिलौना नहीं है कि आप इसको इस्तेमाल कर दें। देखो भारत की यूं तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, बट हमारे पास क्रेडिबल सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। हम न्यूक्लियर ट्राइड हैं, वो 4 देश हैं जो कि न्यूक्लियर हथियार आसमान से, जमीन से, समुद्र और समुद्र के नीचे। अगर पाकिस्तान ने गलती से भी न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर दिए, भारत उसका नामो निशान मिटा देगा। बिल्कुल, भारत नामो निशान मिटा देगा। आपने एक के बाद जो आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि काले जो पहले परिस्थितियां रही है जब हमने पाकिस्तान को पहले युद्ध में हराया है, इस बार की स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? अतीत में जो परिस्थितियां रही हैं उससे कैसे अलग है? अतीत में परिस्थिति से तो बिल्कुल ही अलग है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो, और सामरिक दृष्टि से तो बिल्कुल ही अलग है। पाकिस्तान की पोजीशन पहले जो थी वो हमसे ज्यादा दूर नहीं थी। देखिए ऐसा है कि पिछले 10 सालों में स्पेशली और पिछले करीब 15-20 सालों में जो है हमारी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है वो काफी अच्छी हुई है, बहुत अच्छी हुई है, एक्सेलरेट बहुत हुई है पिछले 10 सालों में। और सैन्य पोजीशन हमारी बहुत इंप्रूव हुई है। इकोनॉमी जो है उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने बहुत अच्छी तरह से अचीव करी है, जिसके कारण जो सेल्फ रिलायंस का जो फंडामेंटल है, यानी हमारी जो चीजें हैं वो हमारे यहाँ बनती हैं, हमारे यहाँ ही खपत होती है उनकी, और हमारी एक तरह से एक इंटरनली बहुत ही रोबस्ट इकोनॉमी है। और जब कोई देश ऐसी इकोनॉमी का इकोनॉमी हो जाती है उस देश की, तो वो देश धीरे धीरे ताकतवर होता ही रहता है। और उस तरीके से अभी जनरल सुभाष ने भी बोला था कि देखिए अब हम कुछ ही टाइम में शायद जो है 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। और इसी बात को देखते हुए जो है अब पोजीशन हमारी कंपेयर टू पाकिस्तान बिल्कुल ही अलग है। अब पाकिस्तान के साथ हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है, पाकिस्तान जो है कंपेयर ही नहीं कर सकता है। तो इस बारे में बोलना कि पुरानी पोजीशन और आज की पोजीशन में जमीन आसमान का फर्क है, और वो दिख रहा है। वो जमीन आसमान का फर्क के कारण ही आज जो है पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि आगे कैसे बढ़ूं। उसके पास जितने हथियार हैं उसके हिसाब से वो जो लड़ाई शुरू करेगा, अगर करेगा तो
जब लड़ाई शुरू करेगा तो यदि उसका पहला वार सही नहीं हुआ तो पाकिस्तान उसी समय वहीं पर खत्म है, बिकॉज उसके पास और कुछ है नहीं। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो मतलब इसीलिए जो है हम आराम से अफोर्ड कर सकते हैं वेट करने की। हमको एस्केलेटरी लैडर पे किसी को नहीं चढ़ाना है। हम वैसे ही बिल्कुल जैसे सर ने बोला था कि हम एक पेशेंट देश है, हमको बस पेशेंस रखना है। सक्षम है जीजे काले, क्योंकि जो देश का आम नागरिक है वो इस वक्त टीवी पर टकटकी लगाए भी बैठा है और उसके मन में बहुत सारे सवाल हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी देखिए, ऐसे है कि मेरी एक और जो सोच है अलग से, वो ये कह रही है कि हमें सिर्फ जो हम कर रहे हैं ऐसे ही करते रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की अगर अंदरूनी हालात को देखें, जिस तरीके से बलूचिस्तान आर्मी अभी बहुत एम्बोल्डन हो गई है, उसको भी शय मिल गई, क्योंकि पहले इन्होंने 2 डिवीजन बहुत बड़ी फौज जो थी वहाँ पे लगा रखी थी उनको दबाने के लिए। अब उनको हटाना पड़ा क्योंकि वो अपने इंडो पाक बॉर्डर पे ले आए हैं। तो वो जो बलूच आर्मी थी, लिबरेशन आर्मी, अब वो खड़ी हो गई है। उनका हौसला बुलंद है। अभी वो कहते हैं हम देखेंगे इनको, क्योंकि उनको ऊपर बहुत पहले इन्होंने पहले देर से इनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। अब उन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं। कोयटा, सियालकोट, ये जो उनके एरिए हैं वहाँ पे वो मतलब कि उनको तकलीफ दे रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए पख्तून्स हैं, पख्तून्स अपना खड़ा हो गए हैं। जो पठान लोग हैं वो, उनके साथ भी इनकी कोई अच्छे रिलेशन नहीं है। और ये जो पाकिस्तान हम जिसको कहते हैं, वो 80% जो है, 80-90% लोग जो है वो पंजाबी मुसलमान हैं। और वो बलूच मुसलमान से अलग हैं, पख्तून अलग है। इसीलिए ये वजीरिस्तान का भी सुनते होंगे आप, सिंध के हैं वो थोड़े अलग हैं। फिर उधर अफगान आ जाते हैं और इनकी सबके साथ लड़ाई लगी हुई है, ये पंजाबी जो हैं। और फिर उसके बाद आप देखिए कश्मीर के पीओके में क्या हालत है। वो कश्मीरियों के इन्होंने क्या किया है, इनके जो जनरल लोग हैं जो बड़े कंट्रोल करते हैं को, सो प्रॉपर्टी डीलर है, उन्होंने फॉर्म ले रखे हैं। और तो ये जो पाकिस्तान की हकीकत है ये पूरी दुनिया को मालूम है। ठीक है, जल्दी से जीजे सिंह अपनी बात खत्म कीजिए, बाकी मेहमान भी है जी। मैं जो कह रहा हूँ कि पीओ के अंदर इन्होंने बड़े बड़े फॉर्म लेके उनके जो लोकल लोगों को मजदूर रखा है, मजदूर बना के रखा है। तो एक अंग्रेजी में वर्ड आता है इम्प्लोजन। उसका मतलब एक्सप्लोजन नहीं, अंदर ही एक्सप्लोज हो है, अपना आप ही एक्सप्लोड कर जाए, फिर अपने आप बन जाएंगे। हमारा क्या है, इम्प्लोजन हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं जीजे सिंह। मेरे सहयोगी नीरज भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। नीरज, आज हम देखते रहे हैं कि पूरे दिन भर मीटिंग्स का दौर चलता रहा है। अब से कुछ देर पहले भी विदेश मंत्री की पीएम मोदी के साथ मुलाकात होती है। कुछ और जानकारी जो आप हमसे साझा करना चाहें, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है कि हमने सारे ड्रोन अटैक्स को नाकाम कर दिया है। देखिए, एक बड़ी खबर आपको दे दे जो हम तक आई है अभी थोड़ी देर पहले। कल जो है सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री हैं, उनका नाम है अदेल अल जुबैर। वो भारत में थे और दिल्ली में कल उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। और आज वो पाकिस्तान में थे। पाकिस्तान में उन्होंने वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बातचीत की है। आर्मी चीफ इस बैठक में भी मौजूद थे। थोड़ी देर के बाद हम आपको तस्वीरें साझा करेंगे। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री का भारत और पाकिस्तान के दौरे को इस तरह की कोशिश के तौर पे सऊदी अरब की तरफ से देखा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में तनाव कम हो। और आज जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई है, उसमें ये भी उन्होंने कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि साउथ एशिया में जो तनाव है दोनों देशों के बीच कम हो। थोड़ी देर बाद आपके पास अपडेट के साथ आऊँगा जसप्रीत, हम इस खबर को, क्योंकि एक महत्वपूर्ण खबर है। कल दिल्ली में थे, आज पाकिस्तान में। बिल्कुल, तो नीरज हर खबर पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और हम आप तक हर खबर पहुंचा रहे हैं। मेरे सहयोगी सैयद मुर्तजा भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। सैयद मुर्तजा, आप कुछ कह रहे थे? मैं नीरज से सवाल करना चाहता हूं कि नीरज देखिए, हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से जो डिप्लोमेटिक गतिविधियां हैं दिल्ली में बहुत ज़्यादा हुई हैं। और कल जो है वो ईरान के विदेश मंत्री भारत में थे। आपने बताया सऊदी अरब के विदेश मंत्री भारत में थे और अब वो पाकिस्तान का भी उन्होंने दौरा किया है। तो अरब देश या ईरान जो है वो किस तरह की भूमिका निभाना चाहते हैं और क्या कोशिश है, और भारत से उनको किस तरह का जवाब मिला है?
देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात, आपने जो बातें कही वो तो अपनी जगह हैं ही और सही हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, भारत ने जो ये कार्रवाई की है 6-7 की रात के दरमियान जो पाकिस्तान पे हमला किया, वहाँ आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हमला किया है, उसके बाद भारतीय विदेश मंत्री ने सबसे पहले कतर के विदेश मंत्री से बातचीत की थी। कल ईरान के विदेश मंत्री भारत में मौजूद थे और उस बैठक के दौरान भी, प्रतिनिधिमंडल के साथ जो बैठक चल रही थी, उस बैठक के दौरान भी भारत ने साफ किया था कि आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री का भारत दौरा और उसके बाद पाकिस्तान के दौरे पर जाना अपने आप में एक डिप्लोमेटिक कोशिश है, संकेत दे रहा है कि अमेरिका चाहता है कि ये लड़ाई रुके, डीएस्केलेट हो। जसप्रीत, वक्त दीजिएगा थोड़ा, क्योंकि मार्को रूबियो की भी बातचीत कल भारतीय विदेश मंत्री से भी हुई थी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भी हुई थी। तो अमेरिका, सऊदी अरब और इधर भारत पाकिस्तान, इनकी एक कोशिश हो सकती है कि दोनों देशों के बीच में तनाव कम हो। हालांकि भारत की तरफ से आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है कि कोई देश इसमें डीएस्केलेट करने की कोशिश या दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री पहुंचे थे आज, उसको इसी तौर पे देखा जाना चाहिए कि उनकी कोशिश है कि भारत और पाकिस्तान जो है संयम से काम ले और तनाव को कम करे। ठीक है नीरज, बहुत अहम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है। इस बीच तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम पहुंचा दें कि पाकिस्तान की तरफ से आज फिर से ड्रोन अटैक किए गए हैं। राहत की बात यह है कि हमने लगभग सभी ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया है। अब आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि क्या ये ट्रैप में फंसाने की पाकिस्तान की कोशिश थी, यानी कि एक तरफ तो जो वहां पर नागरिक विमान है वो उड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान ने अपने नागरिक विमानों के लिए एयर स्पेस को बंद नहीं किया है। तो के काले जो ये कोशिश है, पाकिस्तान की रणनीति है, ड्रोन अटैक तो हमने नाकाम कर दी कि गलती से अगर हम जवाबी कार्रवाई करते हैं और फिर उनके नागरिक विमान पर हमला होता है तो दुनिया में पाकिस्तान इसका ढिंढोरा पीटेगा। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान एक्चुअली हर चीज को, हर जो है स्मार्ट एक्ट जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, वो कोशिश करेगा कि किसी तरह से हमको जो है हमारी जो इंटेंशन है उसको धीरे धीरे ब्लंट किया जाए। देखिए, ऐसा है कि नागरिक उड़ान को नहीं रोकना, जब उनको पता है कि सिचुएशन इतनी टेंस है, वो ये एक क्लियर इंडिकेटर है कि वो उसके पीछे छुपना चाहता है और डेफिनेटली वो चाहता है कि भारत से कोई गलती हो जाए ताकि उस गलती की जो है उसको वो इंटरनेशनलाइज करे और उस इंटरनेशनलाइज करके उसके बाद उसका फायदा उठाए। अब जो पाकिस्तान की ये टेक्निक है ये बहुत पुरानी हो चुकी है, पिछले 70 साल से यही चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं तो बिल्कुल मानता हूँ कि अब हम सब इन सब बातों को समझते हैं अच्छी तरह से, तो अब हम इसमें फंसने वाले नहीं है। अभी जो हमारी पोजीशन है, बस हमें अपनी पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए, मेरा मानना है। और जो है पाकिस्तान के ऊपर ये छोड़ देना चाहिए कि पाकिस्तान क्या करेगा। देखिए, इस समय हमारी पोजीशन एक वेल डग इन, मतलब एक अच्छे खासे हेल्दी पहलवान की तरह है जो एक पीपड़ी पहलवान से लड़ रहा है। अब वो अगर आप चाहते हैं कि भाई हेल्दी पहलवान दौड़ के जाए और पीपड़ी पहलवान को दबा दे, तो उसमें वो हो सकता है फिसल भी जाए, गिर भी जाए, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मेरे विचार से इट इज बेटर दैट वो पहलवान वेट करे वहीं पर, आने दे उसको और उसके बाद जो है अपनी ताकत दिखाए। हाँ, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं जीजे सिंह। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं आती है और ये